आज का जो सेशन है वो वो होने वाला है कि बच्चे को एग्जैक्टली पकड़ना कैसे है, माँ को कैसे बैठना है और लैचिंग कैसे करनी है, राइट? तो ये बहुत स्वाभाविक क्वेश्चन होते हैं और हमको लगता है हाँ, इसमें क्या बिग डील क्या है, उसमें मुझे क्या सोचना है उस बारे में। लेकिन क्योंकि आजकल प्रेग्नेंट मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कुछ खास ट्रेनिंग नहीं मिलती है ब्रेस्ट फीडिंग स्किल्स में। तो मैंने बहुत बार देखा है जब बच्चा हाथ में आता है, सो दे आर क्लूलेस अबाउट व्हाट टू डू। तो उनका जो इंस्टिंक्ट होता है उसके हिसाब से वो उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, बट ऑलवेज इट इज़ नॉट इनफ। ऑलवेज इट इज़ नॉट इनफ। पुराने ज़माने में जब घर में कोई ना कोई चाची, बहन, मौसी आई होती थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे बड़े बड़े, तब कहीं ना कहीं कुछ तो एक्सपोजर था टुवर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग। एंड आई रियली फील कि पुराने ज़माने में शायद इट वॉज ईजियर टू ब्रेस्ट फीड दैन इट इज़ टुडे। क्योंकि आजकल स्पेशली इन द कोविड टाइम मुझे बहुत सारी मदर्स का फ़ोन आया है कि वो लोग अकेले फंस गए हैं। अकेले क्यों फंस गए हैं कि डिलीवरी की टाइम की डेट आने वाली है, मदर या मदर इन लॉ आने वाली थी और लॉकडाउन हो गया, अभी वो अकेले फंसे हुए हैं। या डिलीवरी के बाद सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि जो उनकी कोर फैमिली है वो महाराष्ट्र में है और वो कहीं और बैठे हैं, है ना? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एम्पावर करें इन स्किल्स में, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू फॉलो द राइट प्रिंसिपल्स, द राइट स्टेप्स, दैट्स ऑल। और वो आज हम शेयर करने वाले हैं। मैं नॉर्मली हर अपनी ट्रेनिंग में एक बच्चा बनाना सिखाती हूँ। बच्चा मतलब ये देख रहे हैं आप, ये मैं बनाना सिखाती हूँ ताकि जो ट्रेनिंग हो सके वो इसके साथ हो सके। और ये है मेरा जो उसके साथ में ब्रेस्ट बनाना सिखाती हूँ। ये थोड़ा फट गया है यहाँ पे, बट दिस इज़ व्हाट आई टीच मदर सो दैट वेन एवर दे प्रैक्टिस एट होम, वो प्रैक्टिस के दौरान ना रियल फील आनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम ऐसे ही कुछ भी टाइम पास ड्रामा कर रहे हैं, ओके? लेकिन ऑनलाइन सेशन में फ्रैंकली बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड कि अगर आपके पास फ़िलहाल एक तौलिया है, जो मैंने बोला था लाने के लिए, लंबा सा होगा, उसको जस्ट फ़ोल्ड कर लो, ठीक है? फ़ोल्ड करके एक सिलेंडर बना लो। जितना आप उसको क्लोज़ली फ़ोल्ड कर सकते हैं, सिलेंडर बना लो और उसमें 2 रबर बैंड्स लगा लो। एक हेड बन जाएगा, बीच में स्टमक हो जाएगा और नीचे लेग्स हो जाएँगे। समझ गए? अभी आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, लेकिन ये बहुत ही क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशन में लेने के लिए वेरी प्रिमिटिव टेक्निक, ओके? या आई विल बी शेयरिंग, मैं बीच बीच में प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी, बीच बीच में आप लोगों को टेक्निक सिखाऊंगी, ठीक है? तो द प्रेजेंटेशन इज हियर। Yukesh, you can see the presentation, just give me a thumbs up. Yeah, great, thank you. Okay, तो आज है दूसरा दिन और हम लोग बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जिसको कहते हैं पोजीशन। तो मदर की और बेबी की पोजीशन के एक स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, वो आज सीख लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं बहुत बार कहती हूँ कि एग्जांपल देती हूँ कि जब आप लोग एक रिसेप्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, और बहुत अच्छा खाना बना है एंड यू आर रियली ईगर टू ईट, लेकिन आप सबको वो बड़ी-बड़ी थालियाँ दी जाती हैं जो बहुत हेवी होती हैं और आपको खड़े होके खाना है। तो चाहे कितना भी अ, अच्छा खाना हो, जब खड़े होके थाली को पकड़ के रिसेप्शन में खाना पड़ता है, जो आजकल होता है वेडिंग्स में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ईट एंड यू आर जस्ट लुकिंग कि मैं कोई चेयर मिल जाए और मैं बैठ जाऊँ। तो अच्छा खाना होने के बावजूद मैं खा नहीं पा रही हूँ क्योंकि पोज़ीशन मेरी ठीक नहीं है। जबकि आप देखेंगे कुछ ट्रेडिशनल वेडिंग्स में, जैसे हमारे महाराष्ट्र में होता है, साउथ इंडिया में होता है, अच्छे से पंगत बना के आपको बिठाया जाता है और चाहे एक सब्जी बनी हो, लेकिन वो आप बहुत अच्छे से खाएँगे, शायद एक खाने वाले हो 4 चपाती खा लेंगे। सो व्हाट आई मीन टू से इज़
जस्ट एज फॉर आवर पोजिशन, जस्ट एज फॉर आवर फूड, हमको जब खाना खाना होता है एक अच्छी पोजिशन की ज़रूरत होती है, वैसे ही जब बेबी को खाना खाना होता है, बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है, तो उसकी पोजिशन इज क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग कि वो बच्चा दूध पी पाता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले मदर की पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस पोजिशन को देख सकते हैं, राइट। शुरू करने से पहले मैं कुछ ये अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि अ लॉट ऑफ दीज फोटोग्राफ्स, मेरी इसमें ज़्यादा नहीं है फोटोग्राफ्स, ये ग्लोबल हेल्थ मीडिया करके एक बहुत अच्छे वीडियोस हैं जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। उनमें से कुछ फोटोग्राफ्स लिए गए हैं और कुछ अलग रिसोर्सेज से लिए गए हैं। तो ये जो मदर की फोटोग्राफ है, आपको कुछ अजीब लगता है इस फोटो में क्या? जल्दी से 1 मिनट में कोई मुझे अनम्यूट करके बोल सकता है? She doesn't look very comfortable. Yeah, but The why? mother doesn't. But why? Posture बराबर नहीं है. She's leaning forward. Yeah. And the baby is. Okay. Forward. She is leaning forward. पक्का। और कुछ देख सकते हो रुचि? Baby is not been held properly. यस, बच्चे को कहीं ठीक से नहीं पकड़ा हुआ है। ओके, इनफैक्ट बच्चा गिर भी सकता है जिस तरीके से उसने पकड़ा हुआ है बच्चे को। और She doesn't have back support. एग्जैक्टली, बैक सपोर्ट नहीं है। लीनिंग फॉरवर्ड है तो ऑब्वियसली बैक पे कुछ है ही नहीं उसका सपोर्ट। और वो आप बता सकते हैं आगे क्यों लीन कर रही है? I guess she's trying to have gravity का help so that जो है वो बेबी तक पहुंचे easily. हाँ, हो सकता है वो, लेकिन मुझे लगता है उससे सिंपल है कि वो अपने पैरों को ज़मीन पे टच करने की कोशिश कर रही है, जस्ट फॉर सपोर्ट, है ना? एक तो वो चेयर भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, वो हिलती रहती है, वैसी वाली प्लास्टिक चेयर पे बैठी हैं जिसका आर्म रेस्ट नहीं है, और वो उसकी टांगें थोड़ी सी छोटी हैं, शी शॉर्ट स्टेचर्ड, और वो पैरों को नीचे लगाने की कोशिश कर रही है और उस चक्कर में वो आगे हो जा रही है। ठीक है, बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रही है, और बच्चे को अगर आप देखें तो बच्चा मतलब कहीं सपोर्ट ही नहीं है बच्चे को, बस एक आर्म लगाया हुआ है बच्चे के पीछे और सपोर्ट नहीं है। बच्चे का मुंह माँ के ब्रेस्ट की तरफ है, लेकिन जो बॉडी है वो स्ट्रेट है। इट इज टुवर्ड्स द स्काई, द बॉडी इज फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई, द हेड इज फेसिंग टुवर्ड्स द मदर। तो अगर आप देखें, सो देर इज अ काइंड ऑफ ट्विस्ट दैट इज हैपनिंग इन द बेबीज बॉडी। ठीक है, ओके। अगर आप इस फोटो को देखें, अब कैसा लग रहा है? शी इज द सेम मदर। अभी कोई बोलना चाहेगा इसके बारे में? जल्दी से, इन 1 मिनट। Both of them look at ease. या बट वाई? क्यों? क्या चेंज हुआ है? बच्चे को सपोर्ट मिल रहा है fully. ओके, बट पूरा बच्चा सपोर्टेड है। ठीक है, ऊपर से मतलब सिर्फ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरा बॉडी सपोर्टेड है। दूसरा, Mother sitting upright. तो मदर सीधी बैठी है। दोनों तरफ पिलो है तो इसलिए वेल सपोर्टेड है दोनों भी एंगल्स. मदर का बैक भी सपोर्टेड है और बच्चा भी सपोर्टेड है, और इनफैक्ट मदर की हाथों को भी सपोर्ट है, नहीं तो मदर क्या आधे पौने घंटे तक बच्चे को उठा के थोड़ी रखेगी? तो माँ के हाथों को भी सपोर्ट है, माँ के बैक को सपोर्ट है। ओके, एंड देर इज नो ट्विस्ट इन दिस बॉडी, पूरा इन वन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो आपने तो पोजीशन अपने आप ही सीख लिया अभी। So mother's correct position. I think someone is waiting in the lobby. Let me just stop sharing for 30 seconds and I'll get back to this point. I'm sorry about this. Let me just unlock the meeting. पता नहीं लॉक कैसे होगी. Okay. Right. So what is the mother's correct position? दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले तो हमेशा अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो प्लीज़ देखिएगा, हमेशा आपको स्ट्रेट बैठना है, कभी भी बेबी के ऊपर बेंड नहीं करना है, क्योंकि आप पहली बार शायद नेचुरली ब्रेस्ट बच्चे के पास लेके जाने के लिए बेंड करेंगे, लेकिन 5 या 10 मिनट या
अगले 10 दिन में अगर आप इसी तरीके से फीड करते रहे तो आपके बैक, योर बैक इज गोइंग फॉर अ टॉस, and after that you just don't want to breastfeed. Okay, so the first rule is sit straight. तो sitting straight में एक और चीज़ आपको हेल्प करेगी, अगर आप अपने पीछे कमर के आसपास एक अच्छा सा पिलो लगा ले, जो ज़्यादा बड़ा नहीं, जस्ट एक सिंपल पिलो जो आपको सपोर्ट दे पीछे से. दूसरा कि अगर यू कैन सिट ऑन अ चेयर और यू कैन सिट ऑन अ बेड. ठीक है, दो ऑप्शंस हैं आपके पास. अगर आप चेयर पे बैठे हो तो या तो आपके पैर, जब आपका पीठ पीछे लगी है तो या तो आपके पैर हवा में लटक रहे होंगे या तो आपके पैर नीचे टच हो गए होंगे. दैट डिपेंड्स ऑन योर हाइट. तो द बेस्ट थिंग इज पैरों के नीचे, जैसे मैं ये बता रही थी, यू कैन सी दिस लेडी पूरी तरीके से बच्चे के ऊपर ऐसे लटकी हुई है और ये करेक्ट है. सो यू कैन सी दिस स्टूल. तो इस तरीके का एक स्टूल रख लीजिए ताकि आपके पैर थोड़े ऊपर फ्लेक्स हो जाएं और आपको कंफर्टेबल लगे. ठीक है, ये तो चेयर की बात हो गई. लेकिन अगर आप बेड पे बैठे हैं तो बेड पे भी आप पालती मार सकते हैं. ठीक है, पालती मार सकते हैं या एक पालती रख सकते हैं, दूसरा पैर स्ट्रेट रख सकते हैं, कैसे भी. जो आपका लैप है, आपके लैप के ऊपर ही तो बच्चा रहने वाला है, राइट. तो हम बच्चे को लैप पे नहीं रख सकते क्योंकि ब्रेस्ट और लैप के बीच में कभी कभी इतना बड़ा फर्क होता है, राइट. तो अगर बच्चा आपने लैप पे रख दिया और आप सीधे बैठे हो तो ब्रेस्ट वहां तक पहुंचेगा कैसे. तो आपको बच्चे को लिफ्ट करना पड़ेगा टिल द लेवल ऑफ योर ब्रेस्ट. उसके ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, इस लेवल पे आपका बेबी आ जाना चाहिए. तो इस लेवल पे आने के लिए यू विल हैव टू यूज 1 और 2 पिलोज, सिंपल पिलोज जो आप यूज करते हैं सोने के लिए. वो फर्म हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इट डज नॉट मैटर. हमको प्रेडोमिनेंटली उसका यूज सिर्फ ये है कि बच्चा आपके ब्रेस्ट तक आ सके. कितनी बार ऐसा होता है 2 पिलोज लगा देने से बच्चा बहुत ऊपर उठ जाता है, यहाँ पे ब्रेस्ट के भी ऊपर. तो हम लोग क्या करते हैं, एक पिलो रख लो और एक के ऊपर फोल्ड करके एक चादर रख लो. अगर आपको लगता है बच्चा सुसु कर देगा तो यू कैन पुट अ प्लास्टिक फिल्म ओवर इट, राइट. तो इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन योर ब्रेस्ट एंड योर लैप. ठीक है, एंड यूज these pillows very efficiently whenever you're breastfeeding. एक पीछे जाएगा, एक will be used to elevate the baby to your breast और एक स्टूल लगेगा आपके पैरों के नीचे. अगर बेड पे बैठे हो तो जैसे आपने अगर पालती मारी है तो बहुत अच्छा होता है. पालती में दो, ये रही पालती तो इस ये रही पालती तो इस नी के नीचे आप पिलो रख सकते हो. या आपने एक पालती मारी हुई है और एक स्ट्रेट है तो इसके नीचे एक या 2 पिलोज रखने से थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है बच्चा अपनी तरफ. कितनी बार मैंने देखा है मदर्स को फिर पिलो रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसके ऊपर, क्योंकि इसके नीचे पिलो रख लिया है. दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपली हाउ यू हैव टू सिट. ओके, तो अब ये पीछे पिलो नीचे पिलो. ओके, याद रखना है बच्चा पिलो पे नहीं रहता है, बच्चा आपके हाथ में रहता है. द बेबी इज सपोर्टेड बाय योर हैंड और योर हैंड इज सपोर्टेड बाय द पिलो. सो इफ आई जस्ट शो इट टू यू, I think I'll show everything together. So did you get the baby's mother's position? And this was not right, right? Yeah. So now what about the baby's position? तो जैसे मैंने इस पोजीशन में बताया है आपको कि इसका मेजर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सर माँ की तरफ है और बच्चे का बॉडी स्ट्रेट है. सो यू कैन सी देयर इज अ ट्विस्ट इन द नेक. आपको एविडेंटली शायद दिख नहीं रहा है लेकिन बेबी फील कर रहा होता है. तो इन मदर्स की मोस्ट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ इफ यू हैवंट म्यूटेड ऑलरेडी. इन मदर्स की सबसे बड़ी कंप्लेंट हमेशा यही होती है जब वो डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर बच्चा ना हर 5 मिनट में सो जाता है, उसको हिला हिला के उठाना पड़ता है और तब जाके ब्रेस्ट फीड करता है. आपको मालूम है ये क्यों होता है? क्योंकि योर बेबी इज गेटिंग टायर्ड. अगर सपोज आपको पानी पीना है तो आप ऐसे पानी पियोगे, राइट. आप ऐसे नहीं पानी पी सकते. यू कैन, योर हेड, नेक, बॉडी एंड योर लोअर लेग्स हैव टू बी इन वन स्ट्रेट लाइन. यू कैन नॉट ड्रिंक लाइक दिस. तो 5 मिनट बच्चा ऐसे एफर्ट करता है
और 5 मिनट के बाद बच्चा इज़ जस्ट टायर्ड एंड ही इज़ लाइक बस हो गया, अभी मैं तो सो रहा हूँ, तो वो सो जाता है। फिर मम्मी उठाती है, फिर वो फिर कोशिश करता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ओके, अगर एवरीथिंग इज़ इन वन स्ट्रेट लाइन, तो ये तो वो वाली बात हो गई कि रिसेप्शन में अच्छे से पंगत में नीचे बिठा के, पंगत मतलब नीचे बिठा के लाइन में अच्छे से खिलाया जा रहा है, और अभी वो बहुत मज़े से खाना खा रहा है अपना, और इसीलिए इस पोजीशन में बच्चा ब्रेस्ट खाली कर देगा अपना पूरा, जितना भी दूध है 100 ml है तो 100 ml पी जाएगा। लेकिन इस पोजीशन में अगर 100 ml है तो उसका 20 या 30 या 40 ml से ज़्यादा नहीं पी पाएगा। ओके, so mother's position extremely important. Now we are talking about baby's position. So baby में full, the first thing is baby should be, दिस इज द ट्विस्ट। ओके, थोड़ा जूम मारा हुआ है मैंने यहाँ पे। एंड द बेबी शुड बी इन वन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड इज द एंटायर बेबी शुड बी सपोर्टेड बाय योर हैंड। बहुत सारी मदर्स क्या करती हैं, बच्चे को बिल्कुल तकिए पे रख देती हैं फीड करने टाइम, और सिर्फ ब्रेस्ट को पकड़े हुए फीड करती हैं। तो क्या होता है, माँ और बच्चे के बीच में एक थोड़ा सा गैप फॉर्म हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर लैचिंग। इसमें माँ ने बच्चे को पूरा हाथ में पकड़ा हुआ है। अभी हो सकता है जब बच्चा पहले 1 महीने में छोटा होता है तब आप आराम से हाथ में ले पाएँ, और बाद में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, सो यू कैन सपोर्ट द बेबी ऑन द पिलो। इनफैक्ट आई शुड टेल यू, पहले 1 महीने का ही है ये सारा का सारा ट्रेनिंग। एक बार 1-1.5 महीना निकल जाता है ना, आप इतने ट्रेन हो जाओगे हर चीज़ में कि आप बच्चे को उल्टा भी लटका के ब्रेस्ट फीड कर सकते। Do you know this is actually a position of breastfeeding? Anyways, so yeah, you have to just understand 3 points. The entire baby has to be turned towards you so that there is no twist. Second is everything should be in one straight line, again no twist. Third is आपको बच्चे को सपोर्ट करना है, और जो आपका हाथ है वो तकिए पे सपोर्टेड होगा। ठीक है, बच्चा तकिए पे नहीं है, आप बच्चे को उठाए हुए हो एंड बच्चा सपोर्ट किया हुआ है नीचे तकिए से और पिलो से। ओके, दीज आर जस्ट द सिंपल स्टेप्स ऑफ मदर्स पोजिशन। मैं आपको सब करके दिखाऊंगी, एक बार जस्ट आपको ये दिखा देती हूँ। बिफोर वी गो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजिशंस, लेट मी जस्ट शो इट टू यू नाउ ऑन वीडियो। ओके, one minute, I'm just trying to pin myself. One second. या आई थिंक अभी आप मुझे देख पा रहे हैं फुल व्यू में, आई होप सो। ऐसा करते हैं। सो ये तो आप मुझे नीचे नहीं देख पा रहे हैं ना, ओके। थोड़ा पीछे जाती हूँ। ओके, सो मैं बैठी हूँ चेयर पे, और नीचे मैंने स्टूल रखा हुआ है, पीछे मैंने तकिया रखा हुआ है, एंड आई हैव पुट इमेजिनरी 2 पिलोज बिटवीन द लैप एंड द ब्रेस्ट। क्या हमें ब्रेस्ट फीडिंग पिलो की ज़रूरत है? मे बी नॉट, मे बी यस। जैसे बहुत सारे लोग गिफ्ट करते हैं, अगर किसी ने गिफ्ट किया हुआ है तो रख लीजिए, आप ज़रूरी नहीं है खरीदे। आपके घर में जो भी पिलोज हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो पहले मैं बच्चे को लूँगी एंड आई विल जस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बच्चे का हेड 3 मंथ्स तक स्टेबल नहीं होता है, सो ऑलवेज सपोर्ट द हेड। सो द बेस्ट way to support the head is to not hold the head like this but support the neck. Okay,
ओके, नेक इज द बेस्ट वे टू सपोर्ट लाइक दिस। इसमें ऐसे जब भी आप ऐसे करेंगे ना, बच्चे को एक टेंडेंसी होती है, जब आप ऐसे सर पे हाथ रखते हैं, टेंडेंसी होती है पीछे जाने की, दैट डजंट हेल्प लैचिंग। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, होल्ड द नेक, लेकिन डोंट प्रेस द ईयर्स। ये कानों को मत दबाइए, सिर्फ ये पकड़िए, ठीक है। सो मैंने बच्चे को उठाया है एंड मैं बच्चे को, जब भी आप लिटाने से सीधा करोगे बच्चे को तो वो उठ जाएगा। जैसे हम लोग अगर लेटे हुए हैं और हमको खड़ा कर दिया जाए तो हम लोग भी उठ जाते हैं। तो just try and wake the baby and look at my position now. I have turned the baby. My whole baby is now going to be in my hand. पूरा बच्चा मेरे हाथ से सपोर्टेड है। इसके नीचे 1 or 2 पिलोज हैं, आप अभी इमेजिन कर लीजिए, ओके। एंड द एंटायर बेबी इज टर्न टूवर्ड्स मी, द एंटायर बेबी इज इन वन स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो ट्विस्ट एंड इट इज सपोर्टेड बाय my hand completely. My hand is supported by pillows. My back is supported by a pillow behind me, and there are 2 pillows in between the baby and me. Very simple. This is how you sit for position or latching. अगर आप पालती मार के बैठना चाहते हो like this, okay? तो मैंने क्या किया, एक पैर को, इस पैर को थोड़ा सा ऊपर कर लिया है with a pillow below this. तो इससे भी इट्स वेरी इजी, यू कैन जस्ट ब्रेस्ट फीड लाइक दिस इवन विदाउट अ पिलो इन बिटवीन। आपको फिर यहाँ पिलो रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने पैर के नीचे पिलो रख लिया है। सो अगर आप पालती मार के बैठे हो बेड पे तो एक दोनों पैर पालती कर सकते हो, एक पैर सीधा कर सकते हो। यू कैन यूज अ पिलो बिलो दिस एंड जस्ट सिंपली ब्रेस्ट फीड लाइक दिस एंड सपोर्ट योर हैंड विद योर ओन नी। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पोजिशन टू ब्रेस्ट फीड। So if you get the position right, आप आराम से, कभी कभी हमको 1-1 घंटा बैठना पड़ता है। I'll just take it here again. कभी कभी हमको 1-1 घंटा बैठना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो ना ही आप परेशान होंगे और बच्चा भी आपका ब्रेस्ट पूरी तरीके से एम्प्टी कर पाएगा। ओके ओके ओके। So let me just go into, before I start the presentation, let me show you what are the different types of positions. अभी types मतलब बैठने के भी और बच्चे को पकड़ने के भी बहुत तरीके होते हैं। So normally हमने कैसे देखा होता है, okay. नॉर्मली हमने ब्रेस्ट फीडिंग का ये तरीका देखा होता है, राइट। इंडिया में क्या देखा है आपने कि मदर ऐसे बच्चा हाथ में लिया हुआ है, जैसे लेफ्ट ब्रेस्ट से अगर पिला रही है तो लेफ्ट हैंड में लिया हुआ है एंड शी इज जस्ट ट्राइंग टू होल्ड द ब्रेस्ट लाइक दिस एंड शी इज ट्राइंग टू फीड लाइक दिस, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रेडल मेथड। क्रेडल मेथड नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद करोगे तो अच्छा ही है। सो दिस इज क्रेडल पोजिशन। इस पोजिशन में ना some things are not good for a first time mother जो पहली बार ब्रेस्ट फीड करना सीख रही है। पहला प्रॉब्लम क्या होता है, तो इस पोजीशन में यूजुअली अगर बच्चे की बात करें, बच्चे और बॉडी में एक ट्विस्ट आ जाता है बिकॉज द नेक, ऐसे दिखाती हूँ, खड़े होकर दिखाती हूँ, यस दिस इज फाइन। सो आई एम ट्राइंग टू ब्रेस्ट फीड लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। इसमें पहली चीज़ क्या होगी, बच्चे का मुंह मेरी तरफ टर्न हो रहा है लेकिन बॉडी स्ट्रेट है, जो मैंने आपको 2-3 फोटोज दिखाई हैं। हेड इज ट्विस्टेड टुवर्ड्स मी, द बॉडी स्ट्रेट, सो देयर इज अ ट्विस्ट इन द बेबीज नेक ऑटोमेटिकली। अगर आप उसको कॉन्शियसली करेक्ट नहीं करोगे तो ये ट्विस्ट रहेगा। दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। द सेकेंड प्रॉब्लम इज व्हेन आई ट्राई टू होल्ड द ब्रेस्ट, क्या हमें ब्रेस्ट हर बार होल्ड करने की ज़रूरत है? तो बाद में शायद नहीं, लेकिन इनिशियली जब आपकी डिलीवरी होती है ब्रेस्ट इतने लिटरली ह्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मिल्क। सो इफ़ यू डोंट होल्ड द मिल्क ब्रेस्ट प्रॉपरली ना, तो लैचिंग कभी कभी अच्छी नहीं हो पाती। तो यू आर ट्राइंग टू होल्ड द ब्रेस्ट, सो माई हैंड इज गोइंग बिटवीन मी एंड द बेबी। यू कैन सी दिस। जब भी मेरे और बच्चे के बीच में हाथ जाएगा तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ओके। यू कैन सी जब भी मेरा हाथ ऐसे जाएगा तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, बच्चा मुझसे दूर हो जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैचिंग इज
बच्चा मुझसे चिपटा होना चाहिए. There should be complete skin to skin contact. Okay, this is not allowing that. So there is a twist. My hand is coming in between. Okay, the entire body is not twisted towards me. तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस क्रेडल पोजीशन. व्हाट इज क्रॉस क्रेडल? तो क्रेडल को क्रॉस कर दो. क्रेडल में क्या था? लेफ्ट हैंड लेफ्ट ब्रेस्ट, ओके, और राइट हैंड राइट ब्रेस्ट. दिस इज क्रेडल. सो इफ आई हैव टू डू क्रॉस क्रेडल, व्हाट आई विल डू? राइट ब्रेस्ट लेफ्ट हैंड. कैन यू सी दिस? So I have just crossed the breast with the hand. तो right breast है, left hand है. अगर left breast है, right hand है. Okay? इसके advantages क्या होते हैं कि इसमें the entire baby is turned towards me. The entire baby, there is no twist. Entire baby is in one straight line. There is just no gap between me and the baby's tummy. So there is complete tummy to tummy touch. इसको बोलते हैं tummy to tummy touch. Okay? And if I try to hold the breast, my hands are totally away. They are not interfering with the contact between me and the baby. This is called as cross cradle position. And one advantage which I have not said is I am holding the baby's neck. So it becomes very easy for me to maneuver the baby's head towards the breast. मुझे जिस तरीके से ब्रेस्ट पे बच्चे को अटैच करना है, मैं आराम से उसको मनूवर कर सकती हूँ. जबकि अगर बच्चा इस पोजीशन में होता, आप बहुत बार अगर मदर्स को नोटिस करेंगे, वो इसके मुंह में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेस्ट, और ये जो हेड है ये कॉन्स्टेंटली वॉबल करता रहता है, ऐसे 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 हिलता रहता है. So very difficult to latch a baby that's constantly moving. In this position, baby does not move much because you're in full control. This is called as cross cradle position. One of the best positions for any new mother. अच्छा, अगर अभी आपको आप पूछेंगे कि मेरा तो सिजेरियन हुआ है, पहले 1-2 दिन में यहाँ तो टाके हैं, मैं यहाँ पे तकिया कैसे रखूँ, बेबी को कैसे पकड़ूँ, मेरे को पेन होगा. So what you can do is simply move. मतलब you don't have to start like this. I'm just showing. The next position is called as football position. Now what is football position? आपने लड़कों को देखा है फुटबॉल कैसे पकड़ते हैं? Like this, something like this. ठीक है? That is why it's called as foot. I'm sorry, I'm doing this to the baby. So this is called as football position. So you are going to keep the baby here under your armpit. तो आपने बच्चे को ऐसे लिया, ठीक है? अभी आई एम जस्ट होल्डिंग द नेक एंड आई एम जस्ट टेकिंग द बेबी हियर. आई डोंट नो वेदर यू कैन सी. या, सो बेबी इज राइट अंडर माई ब्रेस्ट एंड इसमें भी बेबी इज कंप्लीटली टर्न टूवर्ड्स मी. ओके, देर इज नो ट्विस्ट इन द नेक. My hands are away, there is complete skin to skin contact and I can feed like this. अभी इस पोजीशन में साइड में से भी मैं पिला सकती हूँ या बच्चे को थोड़ा आगे लेके ऐसे पिला सकती हूँ. ओके, कोई भी चलता है. दिस इज ऑल्सो ओके, साइडवेज इज ऑल्सो ओके. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फुटबॉल होल्ड. एंड वन होल्ड यू नो वी डिस्कस यस्टरडे, दिस इज कॉल्ड एज लेड बैक होल्ड, ब्रेस्ट क्रॉल पोजीशन. ओके, यू कैन जस्ट होल्ड द नेक ऑफ द बेबी एंड फीड लाइक दिस. अभी लेड बैक होल्ड में बहुत वेरिएशंस कर सकते हो. यू कैन कीप द बेबी लाइक दिस एंड फीड, और यू कैन जस्ट कीप द बेबी ऑन द बेड एंड फीड फ्रॉम द साइड. यू कैन सी आई एम फीडिंग फ्रॉम द साइड. यू कैन फीड फ्रॉम द साइड और यू कैन फीड लाइक दिस. सो देयर आर, इनफैक्ट हम ऐसे भी, अभी तो मैं बहुत ऊपर हूँ, यू विल बी लाइक रिक्लाइनिंग ऑन द बेड, राइट? तो ऊपर से भी फीड कर सकते हैं फ्रॉम द हेड एंड लाइक दिस. ओके, अभी आप सोचेंगे बच्चा उल्टा कैसे फीड कर रहा है? कैन वी फीड लाइक दिस? सो बेबीज कैन फीड लाइक दिस. ओके, सो डोंट वरी अबाउट बेबी नॉट बीइंग एबल टू फीड. बेबीज कैन फीड बिकॉज इट्स एन एक्टिव फीडिंग. तो कहीं भी एस्पिरेशन या कुछ भी होने का स्कोप नहीं है. सो दीज आर द पोजिशंस आई शोड यू. क्रेडल नॉट वेरी गुड,
इनफैक्ट क्रेडल शुरू में दिक्कत देता है, लेकिन बाद में एक बार आप सीख चुके हो ब्रेस्ट फीडिंग ना, तो बाद में आप कोई भी पोजीशन में ब्रेस्ट फीड करो, क्रेडल एनीथिंग इज फाइन. Second is cross cradle, third is football, then laid back. I'll just show these to you on the PPT, okay? Yeah. Okay. You can see this. This is cross cradle. Advantage. जब भी ब्रेस्ट को अगर मदर पकड़ने की कोशिश करेगी तो दिस लेफ्ट हैंड ऑफ द मदर विल नॉट कम इन द वे. सो देर इज कंप्लीट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मदर एंड द बेबी. देर इज नो गैप. Baby is fully turned towards the mother, and mother is supporting the baby through with her hand, and the pillow is actually supporting half the baby and half her hand, so she will never get tired. कितनी बार ऐसा होगा जब आप इस हाथ पे क्रेडल पोजीशन में फीड कर रहे हो ना, तो करते करते आपके कंधे दुखने लगते हैं. दिस इज क्रॉस क्रेडल. क्रॉस क्रेडल बहुत इजी है याद रखना. से लेफ्ट हैंड लेफ्ट ब्रेस्ट, राइट हैंड राइट ब्रेस्ट. दिस इज क्रेडल. नाउ क्रॉस क्रेडल इज लेफ्ट हैंड राइट ब्रेस्ट, right hand left breast. So this is the left breast, right hand. Okay, this is also cross cradle. You can see this left breast, right hand. ये newborn baby है इसलिए completely उसके हाथ में आ गया. And look at how she is holding the neck. This is exactly you have to hold. Football position. Football position is the baby is coming from the front to feed. Okay, and but the baby is literally under the breast. This is also football, but baby is coming from the side, maybe not that much from the front. Now इसके बारे में बात करती हूँ. लेट बैक पोजिशन. लेट बैक पोजिशन वेरी गुड. आप पूरा टाइम भी कर सकते हो इसमें ब्रेस्ट फीड, बट इनिशियली जब आपको लेट से नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नीचे स्टिचेस लगे हैं, बैठने में दर्द होता है, तो एपिजियोटमी मतलब नीचे स्टिचेस वाला पेन हो रहा है, या रात को नींद आ रही है, बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है, या लोअर बैक पेन हो रहा है, तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर दैट. इनफैक्ट कितनी बार बहुत मदर्स के ना मेरे को बोलते हैं बहुत ही बल्की ब्रेस्ट्स होते हैं. सो इफ दे सिट एंड ब्रेस्ट फीड ना, gravity acts on the breasts and the breasts literally fall on the baby's nose, and it's almost like suffocating the baby's mouth and nose. तो इसमें बहुत important है कि we don't allow the breast to fall forward, so we ask the mother to go back. When she goes back, the breast will fall laterally, मतलब on both the sides, and the volume of the breast will reduce. So this is specifically for mothers who have really large breasts. So this position might not be the best. थोड़ा पीछे होंगे तो breast will fall sideways and baby will be able to latch on the nipple and areola. Otherwise baby will just get smothered by the fat in the breasts. Okay, this is cradle position. ऐसा नहीं है कि ये पोजीशन बैन कर देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट you might even start breastfeeding in this position later on, which is okay. I'm just saying in the first 1.5 months, 2 months, start correctly, start with the right concept, start with the right steps. So for you, cross cradle position is the best technique to get a very good latch. Okay, this is also a cradle position. Mother is slightly bent. ओके, देर इज नो सपोर्ट. तो शायद माँ 5-10 मिनट तो ब्रेस्ट फीड कर ले, उसके बाद इसको कमर भी दुखने लगेगी थोड़ी बहुत और हाथ भी दुखने लगेंगे शायद. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट होल्ड्स. ओके, सो टिल नाउ I'll just stop the screen share. I just wanted to ask if any mothers have any questions. I just have 2-3 minutes for questions. अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो. And I would also request all of you to turn on your videos, especially who are the pregnant mothers, and जो हमने baby बनाया है. So you can hold the neck would be the first rubber band. You can hold the neck of the baby and just try to do all the positions which I have just taught you. If there is, what is the hand position of the baby? Good question. तो एक बार दोबारा दिखा देती हूँ मैं आपको.
Yeah. So when you are in this position, मैं खड़े होके ही दिखाती हूँ. When you are in cross cradle, तो ये दो हाथ है. Let them do what they have to do. कितनी बार ना बच्चा क्या करता है, यहाँ ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा. It is okay. It is okay. You don't have to restrict the baby. जब बच्चा क्रेडल पोजीशन में है, लेट्स से ऐसे, तो ना ये हाथ, जो ये वाला हाथ है, ये बहुत बार फंस जाता है बच्चे का. और जब भी हाथ फंस जाए तो क्या होगा, बच्चा अनकंफर्टेबल होगा और ब्रेस्ट छोड़ देगा. सो इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस हैंड फ्री. आप उसको अपने हाथों में से फ्री करके नीचे छोड़ दीजिए. सो मे बी दे विल गो अंडर योर हैंड लाइक दिस, एंड दिस हैंड कैन बी हियर. विद दिस हैंड ना बेबी हैज अ हैबिट टू फॉन्डल द अदर ब्रेस्ट लाइक दिस. लेट हिम डू इट, बिकॉज ये वाला जो उसका एक्ट होता है, दिस स्टिमुलेट्स द अदर ब्रेस्ट टू प्रोड्यूस मिल्क, which is fine. Okay, so hand should be free. So a lot of time in Maharashtra, especially from where I come, बच्चे को स्वाडल करने का एक प्रथा है वहाँ पे, कि बच्चे को लिटरली एक चादर में या छोटे तौलिए में बांध दिया जाता है कि सिर्फ उसका मुंह दिखता है, बाकी सब कुछ अंदर होता है. तो क्या ये अच्छा है? तो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. फर्स्ट थिंग इज, स्वाडलिंग में बोला जाता है कि जब बच्चा यूट्रस में होता है तो बच्चा एकदम ऐसे होता है. तो व्हेन यू स्वाडल द बेबी, बेबी फील्स कि वो यूट्रस में है और बेबी को वापस नींद आ जाती है. सो व्हेन द बेबी हैज़ टू स्लीप, दिस इज़ अ गुड पोजिशन. जस्ट रिमेंबर कि आप बहुत टाइटली हाथ पैर बच्चों को बांध नहीं सकते हैं. स्वाडलिंग का भी एक टेक्निक होता है, उसका चाहिए तो मैं वीडियो शूट करके भेज दूंगी. बट don't make the hands and legs too tight, just keep them free inside the swaddle. लेकिन आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान स्वाडलिंग रख देंगे तो बच्चा अलर्ट कैसे होएगा? बच्चा तो उसमें नींद में ही रहेगा और आपको लगेगा बच्चा उठ नहीं रहा है, बच्चा फीड नहीं कर रहा है. सो नेवर स्वाडल द बेबी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग तो जितने कम कपड़े हों बच्चे में उतना अच्छा है. इनफैक्ट अभी तो गर्मी का टाइम है, एक्सेप्ट विंटर्स, यू कैन लिटरली जस्ट रिमूव द क्लोथ्स. एक छोटा सा कॉटन का झबला पहना है तो ठीक है, नहीं तो इनिशियली उसकी भी ज़रूरत नहीं है. जस्ट एक लंगोट या डाइपर अगर उसने पहना हुआ है उसके साथ आप ब्रेस्ट फीड करें. दूसरा, बहुत सारी आजकल मैटरनिटी नाइटीज़ आती हैं जिसमें यहाँ पे एक छोटा सा स्लिट होता है, यहाँ पे एक जिप होती है, वो जिप में से इतना सा ब्रेस्ट बाहर निकलता है और उसमें से फीडिंग शुरू होती है. विल दिस हेल्प? हमारा एम, कल हमने क्या सीखा? ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन कैसे शुरू होता है, कैसे बढ़ता है बॉडी में? विद टच. सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ब्रेस्ट क्रॉल, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. अभी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर ने इतनी हैवी नाइटी पहनी हुई है, बीच में ब्रेस्ट भी इतना सा निकल रहा है, बच्चे को स्वाडल किया हुआ है, देयर इज जीरो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, जीरो. We want maximum contact between the mother and the baby. When there is cross cradle contact position, mother, I actually tell mothers, wear those shirts of your husbands, you know, जो पूरे से front open होते हैं, यहाँ पे buttons होते हैं. You sit inside your room, you have entire privacy, you wear that, just open all the buttons so that your entire breasts and upper, the chest and abdomen, everything is exposed to the baby. So there is, when the baby comes, there is maximum stimulation of your body and there is maximum oxytocin secretion. अगर आपने आधे कपड़े पहन रखे हैं तो फिर ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन भी बहुत कम हो जाता है. ओके, एनी अदर क्वेश्चन और शुड आई गो अहेड? सो चैट में कोई क्वेश्चन है? I used to have wrist pain. I used to feed in cross cradle. So मुझे ये नहीं समझ आया. Are you saying that cross cradle की वजह से wrist pain हो गया, या wrist pain होता था इसीलिए cross cradle? So not sure. In any case, if there is any kind of pain to your hand, to your wrist, you are just doing excessive movement there. As I said, cross cradle is the most comfortable for your hand because it is supported by a pillow. तो अगर आपको wrist में पेन हुआ तो आपने neck पकड़ा हुआ है, हो सकता है बहुत ज़्यादा firmly पकड़ा हुआ है, and your just hands have got taut like this. You just have to do it lightly. Okay? It is necessary to hold the breast. तो जैसे मैंने कहा
और शुरुआत में जब बच्चे को ब्रेस्ट की तरफ लेके आते हैं और लैचिंग करते हैं, ऑलवेज गुड टू होल्ड द ब्रेस्ट एंड होल्ड द बेबीज नेक एंड लैच. एक बार लैचिंग कंप्लीट हो गई है एंड लैचिंग इज गुड, यू कैन लीव द ब्रेस्ट. तो मैं नहीं बोल रही हूँ 45 मिनट्स तक पकड़ के रखो ब्रेस्ट, बट just in the initial moment when the baby and the breast are coming together, in order to get a good latch, it's good to hold the breast. Okay, I'll go ahead and I'll just show you holds. Now what are holds? How to wake up the baby while feeding? Very good question. So हमारा बेबी सो रहा है. ओके, शुरुआत के 2 हफ्तों में तो बहुत सोएगा, बिकॉज बच्चे की स्लीप साइकिल यूट्रस में क्या है, डे टाइम पे मम्मी चल रही है. सो यूट्रस इज लाइक अ क्रेडल, एक झोलनी है. तो मदर चल रही है और वो झोलनी हिल रही है, तो हिलते हिलते डे टाइम में बेबी स्लीप्स. नाइट टाइम में मदर स्टिल है तो बेबी इज अवेक. तो ये जो स्लीप साइकिल है ये फर्स्ट 6 वीक्स तक एटलीस्ट रहने वाली है. दैट बेबी विल स्लीप इन द डे एंड बी अवेक एट नाइट. You will be tortured a little bit because of this, but don't worry, breastfeeding will help you. Why? क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क में रात के टाइम पे ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन, ये 2 हार्मोन्स होते हैं जो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स होते हैं, ये ज़्यादा सीक्रेट होते हैं. तो बच्चे को रात को ये फीड करते करते आदत हो जाती है कि he has to sleep at night. This is the beauty of breastfeeding. So what was I saying? Sleep cycle. Yes. So baby's sleep cycle is going to be like that. But I have forgotten why I started this point. Anyways, so let me go ahead to the holes. So Latching. I still How to wake how to wake up the baby. Thank for you. So that means you also are awake. तो how to wake up the baby. तो पहले ना हफ्ते में मदर्स बहुत कंप्लेन करती, क्या बच्चा सोता ही रहता है. तो your baby is going to be asleep 80% of the times. Don't worry about it. लेकिन हम कहते हैं बेबी, you must have heard about on demand feeding, right? On demand. What is on demand? जब बच्चा डिमांड करता है तब फीड करना है. तो what is baby's demand? बच्चा कैसे डिमांड करेगा? Crying. This is what most mothers say, कि baby will cry and then I will know I have to feed. But crying is the last sign of hunger. Crying is the last sign of hunger. आपके दीवार पे ये एक और चीज़ लिख लेना. Crying is the last sign. So you have to look at earlier signs of hunger. What are the earlier signs? This mouth. He will try to search for breast like this. Okay. He will do hand to mouth. Okay. He will do cycling like this. Hands will be cycled. Legs will be cycled. These are earlier signs of hunger. So you have to catch these signs and breastfeed. And that is why it is said no cradles. साइन हॉस्पिटल के मैटर्निटी वार्ड में जाएंगे तो वहाँ पे क्रेडल्स हैं, लेकिन वो मतलब क्रेडल्स के वो हैं, पोल्स हैं, बट क्रेडल्स ही नहीं है. आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज व्हेन आई गॉट एडमिशन देयर, बिकॉज नाउ वी से नो क्रेडल. Baby should be on your bed, so that when the baby is in the cradle, sometimes mother may not see these signs. If the baby is on your bed all the time, you will notice, arey, baby is doing cycling, I have to breastfeed. But if the baby is in cradle, your attention might go down. Okay, so no cradles, keep the baby on your bed, but be safe. What is safe? जैसे फॉरेन कंट्रीज में बहुत हल्ला मचाते हैं कि सेफ स्लीपिंग, साथ में नहीं सुलाना. तो डर होता है कि बच्चे का नाक दब जाए. मैं बहुत साइड ट्रैक कर रही हूँ, जस्ट छोटी चीज़ बोल देती हूँ, बच्चे का नाक ना दब जाए पिल्लोज से वगैरह. सो जस्ट रिमेंबर, ऑन योर बेड देयर शुड बी नो एक्सेसिव पिलोज. यू probably can keep 2 pillows on the side so that the baby doesn't turn over in the initial days. Okay, so again I have forgotten. What was I supposed to say? to wake the baby up for breastfeeding? आप ये मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं वही बताऊंगी. हाउ टू वेक द बेबी. बेबी विल बी स्लीपिंग. तो आपको इन द फर्स्ट 2 वीक्स आपको ऑन डिमांड फीडिंग नहीं करना है. ये कोई टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, जनरली हम सबको यही बोलते हैं और हमको भी यही पढ़ाया गया है कि फर्स्ट 2 वीक्स में मदर और बेबी एक दूसरे को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते. तो वी ट्राई टू फीड द बेबी एवरी 2.5 to 3 hours मैक्सिमम. उससे ज़्यादा हम सोने नहीं देते. तो हाउ टू वेक द बेबी अप. तो बेबी स्लीपिंग, तो बहुत लोग बोलते हैं टिंग टिंग, ये नो. सो यू वुड नॉट लाइक दिस
to be done to you when you're sleeping, right? This irritates the baby. So what we usually do is baby ka back. So just, in fact, the best way to awake the baby, to arouse the baby, is just hold the baby by the neck and take on your chest. एंड एक बार इस सुपाइन पोजीशन से सीधा खड़ा करो तो आधा तो नींद उधर ही उड़ जाएगा उसका. एंड देन जस्ट ट्राई टू डू दिस. ओके, उसका बैक सेट आउट. ठीक है. फिर अनदर गुड वे इज रिमूव द डाइपर और रिमूव द लंगोट. दैट इज शॉर्ट वे टू अवेक द बेबी. अगर आपको लग रहा है ये सब करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, यू कैन पुट द बेबी बैक टू स्लीप. Maybe you can try again after half an hour. लेकिन don't allow the baby to just keep sleeping forever. So I would say 2 to 3 hours is max. एक बार 14 days हो जाते हैं, then you can go by demand. So what is this 14 days thing? बच्चा एक weight के साथ born होता है. That is not the true weight of the baby, because baby is in a balloon of water. So जैसे आप just पानी में बहुत देर रहते हो तो आपके हाथ कैसे हो जाते हैं, वैसे ही baby has absorbed a lot of water from the uterus, the amniotic bag. So the weight is a falsely elevated weight. So let's say if it's 3 kg, it is not the true weight. थोड़ा weight वो पानी का है जो उसने पी भी लिया है और थोड़ा absorb भी कर लिया है skin में. So in the first 14 days, baby loses all that water through the urine. So the weight actually falls. So every baby will lose weight. But how much can he lose? Maximum 7 to 10 भी पता नहीं, सबका अलग है. 7% आप रख सकते हैं. Maximum 7 to 10% is what baby can lose. After that, because of your breastfeeding, baby will start to gain weight again. And by day 14, मतलब 2 हफ्ते तक, baby should come back to the birth weight. So if baby was born at 3, he can probably lose 3000, right? 100 grams maybe 2.9 तक जा सकता है वो. That's the max. Then धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग से 2 हफ्ते पे he should come back to 3. Once weight gain has started, then you can feed on demand. Got it? Okay. Now I was talking about holds. तो जब ब्रेस्ट को हम होल्ड करेंगे लैचिंग के लिए, लैचिंग क्या होता है? जस्ट द एक्ट ऑफ बेबीज माउथ अटैचिंग ऑन द ब्रेस्ट. तो जब हम होल्ड करते हैं तो कैसे होल्ड करें? सो दिस इज द ब्रेस्ट, निपल and areola. Okay, the dark part. So there are 3 ways of holding the breast. Okay, the first thing is, I have seen mothers hold the breast like this. This is called as scissor hold or कैंची भी बोलते हैं इसको, कैंची hold. But this is not a good hold to take, because what you are doing, यहाँ पे ना मिल्क यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एग्जिट पॉइंट्स होता है. यहाँ पे बहुत सारे मिल्क डक्ट्स आते हैं और ये मिल्क डक्ट्स का एग्जिट पॉइंट है. सो बेबी शुड बी एक्चुअली लैच्ड ऑन द एरियोला एंड नॉट ऑन द निपल. सो व्हेन यू आर डूइंग दिस, बिकॉज यू रियली कांट keep these 2 fingers that wide that you escape the areola. So your hands are going to fall on the areola. Okay, if your hands are going to be on the areola, while feeding you have blocked half the areola. आपने ब्लॉक कर दिया इसको, तो बच्चा किस पे लैच करेगा? वो लैच सिर्फ निपल पे ही कर पाएगा क्योंकि आपने ब्लॉक ही कर दिया है. दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ वेरी गुड होल्ड. सो व्हाट्स अ गुड होल्ड? C hold. So try to be just behind the areola and hold it like a C. You can do it right now with me. Hold your breast, so like this. Okay, and don't just hold itna sa, hold the entire tissue, and this is C hold. Okay, or U hold, U और C. Okay, ऐसे भी पकड़ सकते हो, किसी भी हाथ से पकड़ लो जिस हाथ से कंफर्टेबल है. Okay, U or C, these are the 2 holds that are very good for the baby. So let me just show that to you. I'll take all your questions, don't worry. Just ये मेरे को एक बार ये finish करने दीजिए. Okay, can you see this? This is C hold. उंगली ऊपर आ रही है और हाथ 4 उंगलियां नीचे हैं. This is C hold. This is scissor hold. जैसे मैंने बोला, ये जो उंगलियां हैं ये काफ़ी सारा
एरियोला कवर कर लेती हैं, तो बेबी एंड्स अप लैचिंग ऑन द निपल, विच वी डोंट वांट, बिकॉज निपल में मिल्क नहीं है, निपल से सिर्फ वो थोड़ी थोड़ी एग्जिट पॉइंट्स हैं, तो बच्चा उसमें चूस के थक जाता है, सो जाएगा, बट ही विल नॉट गेट इनफ मिल्क, एंड इतना जो फ्रिक्शन और प्रेशर लगाएगा उसकी वजह से यहाँ पे इंजरी हो जाएगी, एंड यू विल एंड अप गेटिंग क्रैक निपल्स. That happens because of superficial latching. Superficial latching matlab latch just on the nipple, or shallow latching. The baby has to latch on the areola. This is you hold. Okay, now let's talk about latching. So let me just take thoda sa break. I need to drink water. Till then what we can do is, latching I will take now, just in some time. Let us just finish bottle feeding till then, क्योंकि कल का हमारा bottle feeding रह गया है. So Dr. Yogesh will cover bottle feeding till then. I hope that's fine. I'll just catch my breath till then. Dr. Yogesh, I think you're You can start. हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो कल हमने डिस्कस किया कि बच्चे को फॉर्मूला देने से क्या हार्म है और काउच मिल्क देने से क्या हार्म है. सो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई बॉटल से हम दूध क्यों नहीं देना चाहिए. बॉटल भी तो एक अल्टरनेटिव है. अगर कोई मदर बच्चे को डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, तो उस ब्रेस्ट मिल्क को अगर मदर ब्रेस्ट पंप से या हैंड एक्सप्रेशन से अगर एक्सप्रेस करके देना चाहती है, तो उसके क्या क्या तरीके हैं, और हम बच्चे को बॉटल के अलावा और किन सारी तरीकों से दूध दे सकते हैं, और बॉटल का क्या हार्म है. सो व्हाई नो बॉटल. सबसे पहला Yogesh, we can't hear you. हेलो. Yes, go ahead. यस, तो कल भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर आपको फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, तो फॉर्मूला प्रिपेयर करने के लिए पानी को बॉइलिंग तक गर्म करना पड़ेगा, और जो भी फॉर्मूले में हार्मफुल बैक्टीरिया है उसे मारने के लिए आपको बॉइल्ड वाटर चाहिए. और कई बार अगर हम दिन भर में एक बार ही पानी गर्म करके सुबह में रख लेते हैं, तो पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो जो भी फॉर्मूला में बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया नहीं मरते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको बॉटल को हर बार स्टरलाइज करना पड़ेगा. अगर आप एक्सप्रेस मिल्क भी बॉटल से पिला रही हैं, तो आपको हर 3 घंटे में 4 घंटे में बॉटल को बॉईल करके स्टरलाइज करना पड़ेगा. इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है. तो मैंने अपनी 4-5 साल की प्रैक्टिस में जो देखा है, जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं उनमें लूज मोशन की फ्रीक्वेंसी ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों से बहुत ज्यादा हाई होती है. ब्रेस्ट फीडिंग वाला बच्चा 6 महीने में अगर एक बार भी लूज मोशन नहीं होता उसे, तो बॉटल फीड बच्चे को 2 से 3 बार डायरिया तो शुरुआत के 6 से 8 महीने में पक्का हो जाता है. दूसरे इन्फेक्शन की अगर बात करें, तो बच्चे को बॉटल फीडिंग में ईयर इन्फेक्शन का रिस्क भी बहुत ज्यादा है. अब आप सोचेंगे कि ईयर का इन्फेक्शन कैसे है, तो हमारे नाक और कान के बीच में ट्यूब होती है, यूस्टेचियन ट्यूब. आप जब भी बच्चे को बॉटल से दूध पिलाते हैं, तो हम बच्चे को पूरा लेटाते हैं. बच्चा पूरा लेटा हुआ होता है और हम उसे बॉटल से दूध उसमें ठूस देते हैं. यस, जैसा इस फिगर में तरु मैम एक्सप्लेन कर रही हैं. सो बच्चा लेटा हुआ है, उसे हम लेटा के बॉटल से दूध पिला रहे हैं. तो जो पूरा का पूरा फास्ट फ्लो है वो बच्चे के मुंह में जा रहा है, और जब ये फास्ट फ्लो बच्चे के मुंह में जाता है, तो जो बच्चे की माउथ और कान के बीच में कनेक्शन होता है, दैट इज यूस्टेचियन ट्यूब, उसके थ्रू थोड़ा ना थोड़ा मिल्क बच्चे के कान में चला जाता है, और ये जो मिल्क जो कान में गया है वो ईयर इन्फेक्शन कॉज कराता है. फिर आपका अगला डाउट होगा कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग भी तो बच्चा लेट के करता है, तब बच्चे के कान में इन्फेक्शन क्यों नहीं होता है. तो इसका जवाब ये है कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो उसके माउथ में बहुत सारी जो मसल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, वो मसल वेल डेवलप हो जाती हैं, और उनमें से एक मसल होती है जो ट्यूब को माउथ के साइड से कवर करती है. टेंसर टिम्पेनाई नाम की एक मसल होती है जो यूस्टेचियन ट्यूब को
माउथ के साइड से कवर करती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में ये मसल ऑटोमेटिकली उस ट्यूब को बंद कर देती है, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में जो मिल्क होता है वो बच्चे के मुंह में रहता है, वो कान में नहीं जाता। तो अगेन बॉटल फीडिंग से ईयर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, बॉटल फीडिंग से डायरिया का रिस्क बढ़ता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है डेंटल कैरीज, जो दांतों का इन्फेक्शन है। दांतों का इन्फेक्शन इनिशियली 6 मंथ्स में तो बच्चे के कोई दांत नहीं होते हैं, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर तक अगर आप प्रोलॉन्ग बॉटल फीडिंग करते हैं तो उसमें हाई कैलोरी कंटेंट की वजह से बॉटल फीडिंग से डेंटल कैरीज का रिस्क बढ़ता है। ब्रेस्ट मिल्क में एंटी इन्फेक्टिव मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, हमने कल डिस्कस किया था, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडी है, बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं जो बच्चे को डेंटल कैरीज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेस्ट रिजेक्शन। अगेन जैसा कि तरू मैम ने एक्सप्लेन किया कि ब्रेस्ट से मिल्क तभी आएगा जब ब्रेस्ट से मिल्क निकाला जाएगा। अगर आप उसे बॉटल से दूध देंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा, तो जो मिल्क ब्रेस्ट में ही रह गया तो आपके ब्रेन को ऐसा लगेगा कि भाई इसे मिल्क की जरूरत ही नहीं है। तो आपके जो मिल्क की सप्लाई है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और दूसरी चीज जो है निप्पल का फ्लो और जो बॉटल का फ्लो, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बॉटल में फास्ट फ्लो होता है और जो हमारे ब्रेस्ट से जो निप्पल से जो मिल्क आता है वो स्लोली स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। तो अगर एक बार बच्चे को बॉटल से फास्ट फ्लो की आदत पड़ गई तो वो वापस से ब्रेस्ट पे अटैच नहीं होना चाहेगा, क्योंकि उसे बॉटल से इजीली फीड मिल रहा है। ब्रेस्ट पे उसे सख्त करने पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, बॉटल में उसे फास्ट फ्लो मिल रहा है, तो आसानी से बॉटल का जो मिल्क है वो गल्प कर जाएगा और वो ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवर फीडिंग। ओवर फीडिंग समझने के लिए एक कंसेप्ट है सुपर स्टिमुलस, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली क्या होता है, लैचिंग में तरू मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी कि जो भी हमारा निप्पल होता है, जो भी निप्पल होता है वो बेबी के हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन को स्टिमुलेट करता है। आइडियल लैच के लिए जो भी हमारा हार्ड पैलेट है और जो उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट है, उसके जंक्शन तक आपका निप्पल जाना चाहिए, तभी बच्चा उसे कंप्रेस करके दूध निकाल पाएगा। तो बॉटल का निप्पल और ब्रेस्ट के निप्पल की कंसिस्टेंसी में फर्क है। बॉटल का जो निप्पल है वो प्लास्टिक का बना है, वो हार्ड है, और जो ब्रेस्ट का निप्पल है वो सॉफ्ट है। तो जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर बच्चे का पेट भर गया है तो बच्चा ऑटोमेटिक उसे छोड़ देता है, जबकि बॉटल फीडिंग में क्योंकि निप्पल हार्ड है और वो निप्पल हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन से कनेक्टेड है, तो उसे कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करता रहता है, और स्टिमुलेशन की वजह से बच्चा बॉटल पे सक करता रहता है। अगर उसका पेट भर भी गया है, क्योंकि वो वहाँ पे स्टिमुलेशन से बच्चे को प्लेजर मिलता है, उसको लगता है कि मुझे सक करना है, और जो प्लास्टिक का टीथ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसके लिए बच्चे का सकिंग एफर्ट जो है वो कंटिन्यू रहता है और बच्चा सक करता रहता है, जिसकी वजह से वो भूख ना होने की वजह से भी ज़्यादा दूध पी लेता है और बच्चा उबेस हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉल्टी ओरल डेवलपमेंट। निपल की वजह से डेंटल कैरीज तो होती ही हैं, डेंटल मॉलफॉर्मेशन, जो सामने के जो दांत होते हैं, इंसाइजर टीथ जिसे बोलते हैं, जब वो डेवलप होते हैं तो उनके बीच में सिर्फ निपल की वजह से गैप आ जाता है अगर आप बॉटल से दूध पिलाते हैं तो। जबकि नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो बच्चे का डेंटिशन है, जो ओरल डेवलपमेंट है, वो एकदम प्रॉपर होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट डिस्प्लेसेस ब्रेस्ट मिल्क। सीधी सी बात है, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क छोड़ के बॉटल से दूध देंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाएगी, और धीरे धीरे वो सप्लाई खत्म कम होके वो इवेंचुअली खत्म ही हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्लाइड। तो आप सोचेंगे कि भाई ब्रेस्ट मिल्क मैं दे रही हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग से पॉसिबल नहीं है, मैं एक्सप्रेस करके दे रही हूँ, चाहे पंप से एक्सप्रेस कर रही हूँ या मैं हैंड एक्सप्रेशन कर रही हूँ, तो और क्या तरीके हैं? क्या बॉटल ही एक ऐसा तरीका है जिसके तरीके से हम ये दे सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला और सबसे इजी है कप फीडिंग। आपको लगता है कि कप फीडिंग बच्चा 6 महीने 8 महीने का हो जाता है तब सीखता है, बट इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता है। कप फीडिंग
डे 1 का बच्चा बहुत आराम से कर सकता है। कप से या छोटी कटोरी से दूध पीने के लिए सिर्फ 2 रिफ्लेक्स चाहिए, सकिंग और स्वेलोइंग। वो बच्चे के पास जन्म से होती है। तो इस वीडियो में जैसा कि तरु मैम एक्सप्लेन कर रही हैं, जो बाटी होती है उसमें दूध थोड़ा भरा होना चाहिए और आपको दूध इतना ही टिल्ट करना है कि वो बच्चे के लिप्स तक जाए। जब वो दूध बच्चे के लिप्स को टच करेगा, जब वो दूध बच्चे के लिप्स को टच करेगा तो ऑटोमेटिक बच्चा स्वेलोइंग स्टार्ट कर देता है। तो आपको बाटी को इतना ही रखना है कि वो बस मिल्क बच्चे को टच हो, आपको उसे पोर नहीं करना है। बहुत ज्यादा आपने पोर कर दिया, बट आपको बस टच करके रखना है, बच्चा अपने आप स्वेलोइंग स्टार्ट कर देगा और वो बाटी से मिल्क ड्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। डे 1 का बच्चा इसे आराम से कर सकता है। दूसरा मेथड है कटोरी चम्मच। कटोरी चम्मच के मेथड में भी कोई ड्रॉबैक नहीं है, बस उसका एक इशू ये है कि जो वॉल्यूम होता है वो चम्मच में हार्डली 2 ml 3 ml 4 ml इतना ही आ पाता है। तो आधा वो गिर जाता है और आधा ही बच्चे के मुंह में जाता है। बस यही उसका ड्रॉबैक है। बस इनिशियली कुछ दिन के लिए अगर ब्रेस्ट फीडिंग डिफिकल्ट है, एक्सप्रेस मिल्क कटोरी चम्मच से भी दिया जा सकता है। बाकी के 2 मेथड है फिंगर फीडिंग और ट्यूब ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। ये मेथड के सिर्फ आप नाम जान लीजिए, ये मेथड आपको कोई प्रैक्टिकली हेल्प में एक्सप्लेन कर सकता है। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही कि भाई मैं सिर्फ बॉटल से ही दूध दे सकती हूँ, जैसे कि अगर आपने बच्चे को क्रच पे छोड़ा है और क्रच वाली कह रही है कि नहीं भाई मैं कटोरी चम्मच से नहीं पिला पाऊंगी, मैं सिर्फ बॉटल से ही पिला पाऊंगी, तो उसका ऑप्शन है पेस्ड बॉटल फीडिंग। यस, बॉटल फीडिंग आप दे सकते हैं। हालांकि वो ब्रेस्ट फीडिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट पेस्ड बॉटल फीडिंग आप दे सकते हैं। अब आप Yogesh, पूछेंगे। यस मैम। what I was saying was, stop sharing the present ओके, and आप बोलते जाना, मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ। ठीक है, ओके। यस, तो बेसिकली हमने जब भी बॉटल फीडिंग देखी है तो हमने ये देखा है कि बच्चा आराम से लेटा हुआ है और पूरी की पूरी बॉटल उसके मुंह में ठूसी हुई है। तो ये जो पोजीशन है ये एकदम ही गलत है। हमें इस पोजीशन को पेस्ट बॉटल फीडिंग से ऐसा मॉडिफाई करना है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के जैसा ही लगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पेस्ट बॉटल फीडिंग स्टार्ट करने के लिए जो बॉटल का निप्पल है वो थोड़ा सा मिल्क का एक ड्रॉप उसके माउथ पे या उसके चीक पे थोड़ा सा टच करेंगे तो जो रूटिंग रिफ्लेक्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो रूटिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होने के बाद बच्चे का मुंह खुल जाएगा। एंड उसके बाद जो बॉटल का निप्पल है वो डायरेक्टली बच्चे के योगेश, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट, यस मैम, या हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के जंक्शन पे बहुत स्टिमुलेट होना डिस्टर्बेंस आ चाहिए। रही है, एक सेकेंड। Dr. Yogesh, हाँ योगेश, मैंने सबको म्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ओके, सो पेस्ट बॉटल फीडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो बॉटल है, बॉटल के निप्पल से 1-2 ड्रॉप मिल्क या तो बच्चे के मुंह पे डाल दीजिए या उसके निप्पल से अगर उसके लिप्स के कॉर्नर को आप टच करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली मुंह ओपन करता है। और वो मुंह ओपन करने के बाद जो निप्पल है वो ऐसे अपवर्ड तरीके से उसके हार्ड पैलेट, जो उसका हार्ड तालू है और जो सॉफ्ट तालू है उसके जंक्शन तक जाना चाहिए। तो इस पोजीशन में जब एक बार बॉटल चली गई उसके बाद आपको उसका फ्लोर देखना है। अगर आप बॉटल को पूरा उल्टा पकड़ लेते हैं तो पूरा मिल्क निप्पल के थ्रू डायरेक्टली बच्चे के मुंह में जाता है। हमको उसका फ्लो ऐसा रखना है कि जो लेवल ऑफ मिल्क है वो हॉरिजॉन्टल रहे। यस, तो उसमें थोड़ा सा ही मिल्क बच्चे के मुंह में जाएगा और बच्चा उसे ब्रेस्ट फीडिंग की स्पीड से ही पिएगा, जैसा कि मैम ने एक्सप्लेन किया है। बस जो बॉटल की जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, मतलब उसके निप्पल में मिल्क की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी बॉटल उड़ेल देंगे बच्चे के मुंह में, उससे बच्चे का फ्लो बहुत फास्ट होगा।
उसके बाद जब भी बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो क्या करता है, 3-4 बार सक करता है, उसके बाद वो ब्रेक लेता है सांस लेने के लिए। तो आपको बॉटल में भी वैसा करना है। बॉटल उसको मिल्क को टेढ़ा रखना है, उसके बाद 3-4 बार जब बच्चे ने सक कर लिया तो उसे डाउन कर देना है। डाउन करने से क्या होगा, उसका निप्पल का जो मिल्क है वो एम्प्टी हो जाएगा, बच्चा ब्रीथ करेगा और एक ब्रेक हो जाएगा, जैसा ब्रेक हम ब्रेस्ट फीडिंग में देखते हैं। अगेन वो ब्रेक हो गया, उसके बाद आप निप्पल को टिल्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जिससे वापस से निप्पल में दूध आएगा और बच्चा वापस से सक करना स्टार्ट कर देगा। अगेन 3-4 बार जब बच्चे ने सक कर लिया, उसने अपने हॉरिजॉन्टल उसको डाउन कर दिया थोड़ा सा बॉटल को, और फिर बच्चा सक करना स्टॉप करेगा, बच्चा ब्रीथ करेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बार बार उस बॉटल को निकालना नहीं है। बार बार अगर आप निकालेंगे फिर अंदर डालेंगे, निकालेंगे अंदर डालेंगे, तो एक तो ट्रॉमा होता है, दूसरा फिर बच्चा इरिटेट हो जाता है और वो फिर बॉटल फीड भी नहीं लेगा। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं है और बॉटल फीड ही करना है तो पेस्ट बॉटल फीडिंग एक ऑप्शन है, बट अगेन वो ब्रेस्ट फीडिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है। ओनली इमरजेंसी कंडीशन में ही आप पेस्ट बॉटल फीडिंग का यूज कर सकते हैं। मैम अगर कोई पॉइंट रह गया तो यू कैन करेक्ट। थैंक्स म्यूट योरसेल्फ। राइट, ग्रेट। सो थैंक्स अ लॉट योगेश। उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। कितनी बार क्या होता है, मुझे कुछ मदर्स ने बोला है कि वी आर स्टार्टिंग टू वर्क और हमने दूध भी एक्सप्रेस कर रखा है, और वो एक्सप्रेस दूध जब हम क्रैश में लेके जाते हैं तो क्रैश वाली या वो बेबी सीटर या जहाँ पे भी आप बच्चे को रखते हैं, या फॉर एग्जांपल आपके घर में बच्चा आपकी मदर इन लॉ के पास या मदर के पास है, तो वो लोग रिफ्यूज़ करते हैं कटोरी से देने के लिए, बिकॉज उन्होंने सीखा हुआ नहीं है और वो कंफर्टेबल नहीं है। वो बोलते हैं हम तो बॉटल यूज़ करेंगे। ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? यू आर नॉट देयर और जो केयर टेकर है वो रेडी नहीं है कप से देने के लिए, तो ऐसे में आपको करना ही पड़ेगा बॉटल से फीड। तो पहली चीज़ तो ऐसी बॉटल्स आती हैं जो थोड़ी स्लो फ्लो बॉटल्स होती हैं। प्रॉब्लम हमेशा बॉटल में फ्लो की होती है, बहुत फास्ट। अब इसके अंदर होल है, पानी भरा हुआ, अगर दूध भरा हुआ है उल्टा करो तो टट टट गिरता जाएगा, राइट? तो बच्चे के मुंह में जब ये इस तरीके से बॉटल दी जाती है तो इतना फास्ट दूध आता है कि बच्चे को ना कुछ मुंह से करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको सिर्फ जल्दी 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 स्वॉलो करते जाना है, ठीक है? तो इतना जल्दी जल्दी करने के चक्कर में पहले तो मुंह में बहुत सारा दूध भरा हुआ रहता है एक ही टाइम पे, क्योंकि सारा दूध एक टाइम पे आ गया है। तो इतना सारा दूध भरा होने की वजह से कान में जाने के बहुत रिस्क है, ठीक है? और इसमें बिल्कुल भी जो मुंह है वो एक्सरसाइज ही नहीं होता, क्योंकि बच्चे को सिर्फ स्वॉलो करना है, तो ओरल डेवलपमेंट बहुत पुअर हो जाती है। जबकि ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, बच्चा सक स्वॉलो ब्रीथ, इस तरीके का एक साइकिल होता है। पहले सक किया, स्वॉलो किया, फिर ब्रीथ किया, सक स्वॉलो ब्रीथ। इसमें ब्रीदिंग होती है क्या? सक स्वॉलो, सक स्वॉलो, सक स्वॉलो, सक स्वॉलो, ऐसा ही चलता रहता है। और ये कंटिन्यूस सक स्वॉलो करने की वजह से ब्रीदिंग ही नहीं होती। तो पाया गया है कि जो बच्चे बॉटल फीड करते हैं वो कितनी बार एपनिया में चले जाते हैं। एपनिया का मतलब है सांस रुक जाती है। इसीलिए पेस्ट बॉटल फीड में बोलते हैं कि आप बॉटल को ऐसे ना रख के हॉरिजॉन्टल रखें, ताकि एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा दूध जाए, और हर थोड़ी देर के बाद बॉटल को नीचे कर दें ताकि दूध जाना बंद हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे को सांस लेने का टाइम मिलेगा। दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से। और फिर से एक और बार वो थोड़ा सा एम्फसाइज करती हूँ कि जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो ये जो ट्यूब है मुंह और कान के बीच में, ये ट्यूब आप कैसे जानते हैं? जब भी आपको जुकाम होता है या खांसी होती है तो कान बंद हो जाता है ना, क्योंकि वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है। तो वैसे ही बच्चे का जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है ना, तो ये ट्यूब में दूध नहीं जाता। क्यों? बच्चा लेट के पी रहा है तो भी नहीं जाता, क्योंकि बच्चे के ये जो मसल्स हैं, ये जो ट्यूब होती है ना, ट्यूब के गेट पे 2 सोल्जर्स होते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ना लाइट कम हो रही है, मैं इधर रखती हूँ। हाँ, ट्यूब के गेट पे 2 सोल्जर्स खड़े होते हैं यहाँ पे। वो सोल्जर्स क्या काम करते हैं? कुछ भी अंदर नहीं आने देते, सिर्फ हवा अंदर बाहर आने देते हैं।
किसी किसी ऑब्जेक्ट को अंदर नहीं आने देते। तो ब्रेस्ट फीडिंग में इतना स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज होता है बच्चे के सारे ओरल और ईयर मसल्स का कि वो सोल्जर्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो एक भी ड्रॉप ऑफ दूध आया ना तो उसको रोक देते हैं। गलती से एक भी ड्रॉप अगर अंदर कान में चला भी गया तो दूध में बहुत सारे एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो दे डू नॉट कॉज इन्फेक्शन। जबकि अगर बॉटल फीडिंग लेट के कराई जाए तो मुंह भर गया दूध से तो वो जाएगा, और क्योंकि बॉटल फीडिंग में बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं हुई है तो ये सोल्जर्स बिल्कुल मरे हुए होते हैं, तो ये ट्यूब में आराम से दूध घुस जाता है एंड इट कॉजेज इन्फेक्शन। दूसरा प्रॉब्लम होता है इतना सारा दूध मुंह में एक टाइम पे आ रहा है, इस वजह से बच्चे को ठसका लगता है। आप कितनी बार बॉटल फीडिंग करती हुई मदर से पूछिए, बच्चे को खांसी होती है क्या फीड करने टाइम, ठसका लगता है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाना बना रही हूँ और मैं किसी को बोलती हूँ मुंह में पानी डालो या मुझे प्यास लगी है, तो वो पिलाते पिलाते उसको तो पता नहीं है मेरी स्पीड पीने की ना, तो ही इज़ कंट्रोलिंग माई स्पीड ऑफ ड्रिंकिंग, तो वो डालता जा रहा है। तो कितनी बार क्या होता है वो मेरी विंड पाइप में चला जाता है और मुझे ठसका लगता है। दिस कैन, और ये तो सिर्फ पानी है, हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो दैट कैन गो इन द लंग्स एंड कॉज निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं उसको, या एस्पिरेशन कॉज करता है। सो बॉटल फीडिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। वी हैव शेयर्ड पेस्ट बॉटल फीडिंग। आइडियली बॉटल फीडिंग कभी हम शेयर नहीं करते, लेकिन आजकल बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जो काम करने लगी हैं एंड ये बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है कि जो क्रैश वाले हैं या घर वालों को ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है कप फीडिंग, इसीलिए बॉटल यूज़ करनी पड़ रही है लोगों को। तो पेस्ट बॉटल फीडिंग इज़ एन ऑप्शन which is the last option. You have to try your best to use other options. For example, मेरे घर में my sister-in-law also started to work when the elder daughter was 3 months old. तो मेरी मम्मी ने बहुत अच्छे से, जो दादी बनी मतलब मेरी मम्मी ने इतने अच्छे से कप फीडिंग सीखा कि अभी वो किसी को भी सिखा सकती हैं, एंड इनफैक्ट उनके जो वीडियोस हैं कप फीडिंग के, दे शुड बी पुट ऑन यूट्यूब, दे आर सो गुड. So these are the things I wanted to say. Second thing is always the baby has to be sitting. हम लोग लेट के नहीं पिला सकते बच्चे को. Okay? So these are some things about bottle feeding. I'll take the questions. I'll take it at the end. Let me just finish the last part, which is latching. तो अभी आपको वो दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा देती हूँ. तो हमने सीख लिया माँ को कैसे बैठना है, बच्चे को कैसे पकड़ना है, ठीक है. हमने सीख लिया ब्रेस्ट को कैसे पकड़ना है. अब फाइनल पार्ट रह गया है जो है लैचिंग. अब मुझे बताइए, या बच्चे के मुंह में क्या जाता है जब बच्चा लैच करता है, क्या जाता है अंदर? तो मोस्ट लोग बोलते हैं, अगर बहुत ही पता नहीं है तो बोलेंगे निपल, लेकिन ऑब्वियसली निपल नहीं जाना चाहिए. सिर्फ निपल के साथ साथ एरियोला भी जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एग्जिट होता है डक्ट्स का. So there are 9 to 15 milk ducts in, यहाँ पे ऐसे पॉकेट्स होते हैं जो मिल्क बनाते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट में. और वो पॉकेट्स में से ऐसे छोटे छोटे बलून्स जैसे, उसमें से एक एक डक्ट निकलती है जो मिल्क बाहर लेके आते हैं. So there are 9 to 15 ducts in every mother's breast. तो डक्ट में से दूध आता है, तो दूध पीने के लिए बच्चे को डक्ट को प्रेस करना है, ठीक है. निप्पल को प्रेस करके क्या होने वाला है? निप्पल से तो सिर्फ एग्जिट ही है, यहाँ से इतनी छोटी सी चीज़ प्रेस करके कुछ नहीं मिलेगा उसको. तो शुरुआत में जिन लोगों को लैचिंग आती नहीं है ना, इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ बेबीज लाइफ इनएविटेबली क्रैक निप्पल हो जाते हैं मदर्स को बिकॉज ऑफ दिस. क्रैक निप्पल का सिंपल सोल्यूशन है करेक्ट द लैच. सुपरफिशियल से डीप करो लैच को. तो हमें प्रेस करना है एरियोला पे, लेकिन बच्चे के मुंह में निपल के साथ पूरा का पूरा एरियोला नहीं जाना चाहिए, सिर्फ नीचे का जाना चाहिए. सो द लैच शुड नॉट बी लाइक दिस, द लैच शुड नॉट बी लाइक दिस, द लैच शुड बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. तो अगर मैं इसमें दिखाऊं, सो द लैच शुड नॉट बी जस्ट ऑन द निपल. देखना है कितना सुपरफिशियल लैच है. द लैच शुड नॉट बी ऑन द होल, ऐसे आगे से पूरे ब्रेस्ट एरियोला पे भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत लैच है. द लैच शुड बी समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस इज द राइट लैच. ये लैच कैसे हम अचीव करते हैं और क्यों नीचे होना चाहिए? तो आप समझिए, बच्चे के मुंह में क्या हिलता है? ये हिलता है कि ये हिलता है? ये हिलता है, राइट, जॉ.
ये वाला पार्ट हिलता है। तो हमको बच्चे का पूरा ब्रेस्ट यहाँ देना है। जितना भी पार्ट है इट हैज़ टू बी coming on in the jaw. There is no point giving the breast tissue in the upper part of the mouth. It is just not going to move. So if you latch the baby like this, baby is only getting a small part of the areola. Areola में क्या है? Ducts. So a small part of the ducts in the jaw. और वो उसी को कंप्रेस करता रहेगा और थोड़ा सा मिल्क आएगा। कोई फायदा है? नहीं। कंपेयर टू दैट अगर ये ऐसे हो लैचिंग, जिसमें ऊपर के डक्ट्स हाँ नहीं गए हैं लेकिन नीचे के सारे बच्चे के मुंह में, दिस विल गिव द बेबी मैक्सिमम डक्ट्स इन द जॉ एंड ही विल बी एबल टू कंप्रेस इट सो वेल एंड ड्रेन द एंटायर ब्रेस्ट। उस फीड में ब्रेस्ट में जितना भी दूध है सारा ड्रेन करेगा। तो ऐसा करें कैसे? पहली चीज समझनी है, बच्चे को कभी भी सीधा ब्रेस्ट में नहीं लाना है, बच्चे को नीचे से लाना है, नीचे से, क्योंकि हमको लोअर एरियोला पे लैच करना है। तो बेबी कम्स लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। तो ये कैसे होगा? ओके, वेरी सिंपल। सो इफ यू आर मैंने बच्चे को क्रॉस क्रेडल पोजिशन में पकड़ा हुआ है। तो बच्चे को मैंने क्रॉस क्रेडल पोजीशन में पकड़ा हुआ है, ये मेरा ब्रेस्ट है। अब मुझे बताइए बच्चे के लिप्स वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है, ठीक है। एक और चीज़, हमारा ब्रेस्ट इतना ह्यूज है, इतना बड़ा ब्रेस्ट बच्चे के मुंह में डालने का कैसे, है ना? तो उसके लिए हम लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं, सी होल्ड लिया और उसको ब्रेस्ट सैंडविच बना दिया। इसको बोलते हैं सैंडविच। इमेजिन यू आर ईटिंग अ ह्यूज डबल डेकर सैंडविच, इतना बड़ा, है ना, जिसमें सात आठ तो नहीं, 4-5 ब्रेड लगी हुई है और उसके बीच में सलाद भी है। आपको खाओगे कैसे? विल यू ईट लाइक, कितना भी बड़ा मुंह करो नहीं जाएगा मुंह में। सो व्हाट डू? यू कंप्रेस द सैंडविच एंड यू गो लाइक दिस, चिल फर्स्ट, like this, right? So this is exactly what we do with the breast. We are holding not like this, we are holding in C hold or U hold. I think light is poor or what? Okay, so C hold पकड़ा और इसको सैंडविच बना दिया। आप देख रहे हैं वॉल्यूम कितना कम हो गया। हम इतना पास नहीं पकड़ेंगे कि डक्ट्स ही कंप्रेस हो जाए, हम एरियोला के थोड़े पीछे पकड़ के सी होल्ड में सैंडविच बना दिया इसका। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेस्ट सैंडविच। ब्रेस्ट सैंडविच हेल्प्स इन लैचिंग। ये पूरा का पूरा ब्रेस्ट फीड में पकड़ के नहीं रखना है, ये सिर्फ लैचिंग के दौरान है। अगर आपने यू होल्ड में पकड़ा है तो लाइक दिस, लुक एट हाउ स्मॉल द वॉल्यूम बिकम्स। दिस इज जस्ट टू हेल्प द बेबी लैच। सो हाउ डू यू डिसाइड यू होल्ड में पकड़ना है कि सी होल्ड में पकड़ना है? ये रैंडम नहीं होता है, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द लिप्स। सो सपोज मैं सैंडविच खा रही हूँ तो मैं ऐसे पकड़ूंगी सैंडविच, राइट? दिस इज हाउ आई विल सी होल्ड, आई विल नॉट ईट लाइक दिस, राइट? तो मेरे लिप्स ऐसे हैं तो सी होल्ड, अगर मेरे लिप्स वर्टिकल हैं तो यू होल्ड। तो यू हैव टू सी द लिप्स। सो इन क्रॉस क्रेडल होल्ड हमेशा बच्चे के लिप्स वर्टिकल होते हैं, सो यू हैव टू होल्ड द ब्रेस्ट इन यू होल्ड ऑलवेज, नेवर सी होल्ड। अगर आप सी होल्ड पकड़ के दोगे ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ये कभी लैचिंग नहीं हो सकती, ये सुपरफिशियल लैच ही हो जाएगा क्योंकि बच्चा एरियोला ले नहीं पाएगा। ये आप ट्रांसवर्स मतलब हॉरिजॉन्टल दे रहे हैं और ये वर्टिकल है, तो यू हैव टू होल्ड लाइक दिस। नाउ डू दे लुक पैरेलल? यस। सो यू आर होल्डिंग द ब्रेस्ट, फर्स्ट स्टेप you hold, second step breast sandwich, third step baby has to come not from the front but from below because we want to give the lower areola. अभी इसमें lower areola बच्चे के लिए कौन सा है बताओ? बच्चे के लिए lower areola ये वाला है, ये वाला, ठीक है। 3 o'clock पोजिशन, ये अगर 12 o'clock है, ये अगर 12 o'clock है, ये 3 o'clock है, ये 6 o'clock है, तो ये 3 o'clock पोजिशन पे बच्चा आके लैच करेगा। दिस इज द लोअर एरियोला फॉर दिस पोजिशन ऑफ द बेबी। तो बच्चा आया एंड द सेकेंड थिंग आई विल डू इज आई विल यूज दिस हैंड टू जस्ट बच्चे को थोड़ा सा चिन फर्स्ट लाने की कोशिश कर रही हूँ। चिन फर्स्ट लाने के लिए, नहीं तो बच्चा क्या होगा, ऐसे लैच करेगा। बच्चे का मुंह एक्सटेंडेड होना चाहिए, हेड स्काई की तरफ, ऐसे, क्योंकि चिन फर्स्ट आना है उसको।
तो चिन फर्स्ट आने के लिए दिस इज वेरी यूजफुल बिकॉज यू आर होल्डिंग द बेबीज हेड. मैंने आपको पहले भी बोला था क्रॉस क्रेडल पोजिशन में यू कैन होल्ड द बेबीज नेक एंड मैन्यूवर द बेबी ड्यूरिंग लैचिंग. जब क्रेडल होल्ड होता है कुछ कंट्रोल ही नहीं होता है बेबी के ऊपर. तो ये हम फुटबॉल में भी कर सकते हैं. तो ऐसे किया थोड़ा एंड उसको ऐसे करके ऐसे लाया. सो यू डोंट गो एंड बेबी के मुंह में आपको घुसने की जरूरत नहीं है. आप वहीं बैठो, बच्चे को अपनी तरफ खींचो और नीचे से लाओ, सामने से नहीं. नीचे से लाया, थोड़ा सा एक्सटेंड किया. सो स्टेप्स अगेन, फर्स्ट स्टेप यू होल्ड, सेकेंड स्टेप ब्रेस्ट सैंडविच, थर्ड स्टेप क्रॉस क्रेडल होल्ड, फोर्थ स्टेप बच्चे का नेक थोड़ा एक्सटेंड करो स्काई की तरफ. आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको ये बच्चे को तकलीफ दे रही हूँ. थोड़ा एक्सटेंड करो एंड चिन फर्स्ट. तो चिन लगाओ यहाँ पे ब्रेस्ट पे एंड एंटर दिस निपल टूवर्ड्स द पैलेट. तो कभी भी बच्चे के सेंटर ऑफ द माउथ में नहीं डालना है, ऊपर डालना है, ऊपर. तो इसीलिए आई एम गोइंग टू टच, कैसे दिखाऊं, हाँ, टच द चिन फर्स्ट एंड देन गो लाइक दिस. Chin first, then go like this. Okay, this is never straight, always going towards upper, the palate. So, this is the latch. You can see the latch. बहुत लोग बोलते हैं बच्चे का नाक क्या होएगा, नाक दब जाएगा. नाक अगर आप सही लैच कर रहे हैं तो कभी नहीं दब सकता है. नाक इज ऑलवेज फ्री. दूसरी चीज, अगर गलती से नाक दब भी गया तो बच्चा क्या करेगा. अगर आपका नाक बहुत देर दबा दे तो आप क्या करते हो, मुंह खोलोगे. बच्चा मुंह खोल लेगा, लैच छोड़ देगा. तो आप घबराइए मत उस बारे में. तो इस लैच में व्हाट आर द साइंस ऑफ अ गुड लैच. फर्स्ट थिंग इज आपको नीचे का एरियोला, फर्स्ट पॉइंट, दिखेगा ही नहीं आप, क्योंकि वो बच्चे के मुंह में है और टोटली अंदर घुसा हुआ है. और थोड़ा लूज नहीं रखने का, बच्चे को एकदम अंदर लेना है. दूसरा, अपर एरियोला इज विजिबल. सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. अपर एरियोला इज विजिबल, लोअर इज नॉट. सेकेंड इज chin is baby's chin is touching the breast. Okay, so this is called an asymmetrical latch. Okay, nose is totally free. This is an ideal latch. You can see that with this latch your baby will fat finish the breast. As compared to that, if the baby comes from the front, suppose baby मेरा ऐसा है, मैंने कुछ ऐसे ही बेकार सा पकड़ा हुआ है ब्रेस्ट को, ऐसे मैं दे रही हूँ इसको. हाँ, बच्चा आ रहा है सामने से और उसने हेड ऑन लैच किया, तो ये लैच हुआ है उसका. ये लैच होने से क्या होता है, चिन इज अवे फ्रॉम द ब्रेस्ट. तो निपल गया है, थोड़ा सा एरियोला मुंह में गया है, थोड़ा सा नाक भी दब रहा है उसका. ये सब गड़बड़ है. इसमें बच्चा बार बार छोड़ता रहेगा, बार बार सो जाएगा. आपका ब्रेस्ट खाली नहीं होगा, बच्चा भूखा रहेगा, हर 1 घंटे में उठता रहेगा और आपको लगेगा मेरा सप्लाई कम हो गया है. और इनफैक्ट आफ्टर सम टाइम सप्लाई कम भी हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई का एक ही प्रिंसिपल है, द मोर यू रिमूव द मोर इज मेड, द मोर यू स्टिमुलेट द मोर इज मेड. तो जितनी बार आपका ब्रेस्ट खाली होगा उतनी बार भर के आएगा. अगर बच्चा आधा ही खाली कर रहा है तो अगले फीड में आधा ही भर के आएगा ना. ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 days, इफ द लैच इज बैड, योर सप्लाई विल फॉल. सो सप्लाई का द बिगेस्ट influencer is not your medicines or herbs or methi. The biggest influencer of milk production is the latch and the position. कितनी बार आप स्टिमुलेट करते हो, तो मिनिमम 8 times in 24 hours, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है. दूसरा, empty one breast at least per feed, क्योंकि अगर आप एक ब्रेस्ट एटलीस्ट खाली कर देते हो तो वो अगली बार पूरा भर के आएगा. 100 ml है, 100 ml खाली अगली बार 100 ml वापस भर जाएगा उसमें. वर्सेस आपने पुअर लैच और पुअर पोजीशन की वजह से हाफ ही फुल किया है, हाफ ही खाली किया है. तो 100 में से 50 किया बच्चे ने. 100. कैन यू प्लीज अनम्यूट. बोलो ते तैयार है, तैयार झाले. थैंक यू. तो 100 में से सिर्फ 50 खाली किया है बच्चे ने बिकॉज ऑफ पुअर लैच एंड पोजीशन. सो 50 खाली किया तो ब्रेस्ट के अंदर एक सेंसर होता है, वो सेंसर क्या बोलता है, अच्छा 50 खाली किया, चलो 50 ही चाहिए बच्चे को. तो ओवर 2 to 3 days उसका प्रोडक्शन 100 से 50 हो जाएगा. Got it? So I'm just going to run the PPT with a few pictures so that you get some idea of what I'm talking about.
Oh, sorry about this. Okay, latching. So this is an ideal latch, just as I showed you, जिसमें first point is ऊपर का areola is totally free. दिख रहा है बच्चा ने has latched on the lower part of the areola and chin is totally touching the breast. And the fourth point was baby's mouth should be really wide open, like 140 डिग्री से भी ज़्यादा. बॉटल में क्या प्रॉब्लम होती है? बॉटल में मुंह में लेने के लिए क्या चाहिए? बॉटल सिर्फ बहुत छोटा सा माउथ खोलने की ज़रूरत है, इतना सा. तो एक बार भी इट इज़ प्रूवन कि एक ही बार अगर आप 24 आवर्स में बॉटल दे दोगे ना, तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करना भूल सकता है, क्योंकि बॉटल में एक तो बहुत फास्ट फ्लो आता है, दूसरा बच्चे का मुंह इतना सा ही खुलने लगता है, जबकि ब्रेस्ट फीडिंग में एरियोला लेने के लिए उसको इतना बड़ा माउथ खुलना है. ठीक है, तो माउथ ओपनिंग बहुत बड़ी होनी चाहिए, लिप्स लिटरली बाहर निकले होने चाहिए ऐसे. हाउ टू गेट एन आइडियल लैच? सो दिस इज द ब्रेस्ट सैंडविच आई वाज टॉकिंग अबाउट. ओके, उसने ऐसे सैंडविच बना के लिटरली बच्चे के मुंह में घुसा दिया उसको, एंड द निपल इज टचिंग द पैलेट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैचिंग. वो यहाँ से पकड़ा हुआ है क्रॉस क्रेडल पोजिशन में, नेक या जस्ट नेक के नीचे पकड़ा हुआ है. इसने ब्रेस्ट नहीं पकड़ा हुआ है, बट यू कैन होल्ड द ब्रेस्ट इन यू फैशन एंड मेक अ ब्रेस्ट सैंडविच. एंड आई मिस्ड टेलिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच वॉज हाउ टू गेट द बेबी टू ओपन द माउथ वाइड. मुंह बड़ा नहीं खुलेगा तो क्या होगा? छोटा सा ही मुंह खुला रहेगा तो अल्टीमेटली वो निपल ही लेगा, आप कुछ भी कर लो. सो टू गेट द बेबीज माउथ टू रियली ओपन लाइक अ यॉन, बोलते हैं ना, लाइक आप उबासी लेते हो तो कितना मुंह खोलते हो, उतना बड़ा खोलने के लिए क्या करना है? नोज टू निपल. यू एम द निपल टू द नोज ऑफ द बेबी. डोंट डायरेक्टली जस्ट पुट द माउथ ऑफ द बेबी ऑन द निपल, जस्ट गेट इट टू द नोज फर्स्ट. नोज पे ना आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके ब्रेस्ट पे थोड़ा सा मिल्क एक्सप्रेस कर लो. सो व्हाट विल हैपन द मोमेंट बेबी विल गेट द स्मेल ऑफ द मिल्क, ही विल ओपन द माउथ टू लैच. सो दिस विल गेट अ वेरी गुड लैच. अगर आपको ऐसा लगता है लैच अभी मतलब माउथ अभी भी बहुत कम खुला है, डोंट वरी, डोंट लैच द बेबी, जस्ट वेट टिल द माउथ इज रियली वाइड. तो जो मदर का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, एक्सीलेंस बोल सकते हैं, या एक्सीलेंस इज द रॉन्ग वर्ड, या उसका जो टेक्निक है लैच का, वो इसी में है, हाउ टू ओपन द माउथ रियली वाइड. एंड फॉर दिस द फर्स्ट स्टेप इज नोज टू निपल. ओके, so you can see mouth is really wide open, chin is to the breast, and the nipple is from the nose. Now she's aiming it at the palate. यहाँ पे होता है palate, ठीक है, अपर लिप के पास. तो ये यहाँ तक पहुँचने वाला है, एट द जंक्शन ऑफ हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट. यहाँ तक जहाँ मेरा एरो है, इधर तक निपल आने वाला है. तो ये यहाँ पे जाने के लिए शी हैज़ टू एम इट एट द अपर पैलेट, नॉट इन द सेंटर. थर्ड इज सो दिस इज जस्ट अ डायग्राम शोइंग कि बच्चे के मुंह में एक्चुअली अगर ये पूरा का पूरा ये एरियोला है, यू कैन फॉलो माई एरो, ये पूरा एरियोला है, बच्चे के मुंह में सिर्फ ये जा रहा है, विच इज द निपल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द एरियोला. एंड फाइनली दिस इज द आइडियल लैच. कैन सी द लैच. So when you get a good latch, when chin is touching the breast, mouth is wide open, upper areola is free and visible. कोई बाहर से देखने आएगा तो उसको upper areola दिखेगा, lower नहीं दिखेगा. Okay, so in this baby is able to, you can see यहाँ तक पहुँच गया nipple. You can see my arrow. It has almost reached the end of the mouth. वो खींच लेता है. It makes the breast into like a tube. ये breast ऐसा है ना, इसको ऐसे खींच के ट्यूब बना लेता है वो, ऐसे फनल की तरह. तो यहाँ पे अभी ही इज एबल टू कंप्रेस नॉट जस्ट द निपल बट ऑल्सो द एंटायर लोअर पार्ट ऑफ एरियोला. इसमें कितनी सारी डक्ट्स होंगी, इसको कंप्रेस कर करके फीड करता है और यहाँ से मिल्क जा रहा है. सो व्हाट आर द साइंस ऑफ अ गुड लैच? अगेन, मोर एरियोला विजिबल अबव द बेबीज माउथ देन बिलो. माउथ इज वाइड ओपन, lower lip is turned outwards,
अगर इतना सा मुंह खुला होगा छोटा सा तो लिप्स अंदर रहेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना लोअर लिप दिखता नहीं है क्योंकि वो बच्चे का चिन उसको कवर कर लेता है, एंड चिन इज क्लोज टू ब्रेस्ट. इसका इफ यू नॉट एबल टू सी ऑल दिस, हाउ डू यू नो दैट इट्स अ गुड लैच? सो मदर विल नॉट फील पेन. अगर बच्चा सिर्फ निपल पे बहुत जोर जोर से, और जोर क्यों लगता है, क्योंकि वहां से दूध नहीं आता है बच्चे को, तो वो और जोर लगाता है और जोर लगाता है. So mother starts feeling a lot of pain, and in a few days will have cracks. Second is baby will suckle effectively. Effectively मतलब अच्छे से दूध निकाल पाएगा, और every time you will see the cheeks puffing up with milk, and you will see a swallowing की आवाज़ भी आ सकती है गट्ट करके, या swallowing दिख सकता है आपको, बार बार jaw drop दिखेगा. तो cheek puff jaw drop, cheek puff jaw drop, बीच बीच में ब्रीथ करेगा, और cheeks round दिखते हैं. What are the errors in latching? As I told you, you can see this. कोई diagnose कर सकता है? वैसे मैंने लिखा हुआ ही है. This is nipple feeding. बच्चा एक तो पहली चीज़, look at the position of the baby. बच्चे का जो बॉडी है वो फेसिंग द स्काई है, बट बच्चे का जो मुंह है, नेक है, वो टर्न टुवर्ड्स द मदर है. सो देर इज अ ट्विस्ट हियर. सो इफ देर इज अ ट्विस्ट, देन बेबी विल गेट टायर्ड वेरी सून. सेकेंड इज बेबी का हाथ फंसा हुआ है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड इज स्टक हियर समवेयर बिटवीन, उसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है फॉर द बेबी टू बी कंफर्टेबल. एंड नेक्स्ट थिंग यू कैन सी बेबी इज लैच्ड, नैरो लैच, बहुत छोटा मुंह खुला है, और बेबी हैज टेकन जस्ट द निपल, मे बी अ लिटिल बिट ऑफ द अपर एंड लोअर एरियोला. पूरा का पूरा एरियोला तो बाहर है. तो इसमें बच्चा थोड़ा थोड़ा करेगा सब, मे बी आधा का पौना घंटा, इनफैक्ट ये ज़्यादा देर लगाएगा. बच्चा एक एक घंटा, डेढ़ घंटा लगा रहेगा ब्रेस्ट पे. तो मदर बोलेगी कि इतना टाइम लगा रहता है ब्रेस्ट पे, लेकिन भूख उसकी मिटती नहीं है, भूख मिटती नहीं, क्या करने का. सो इसका डायग्नोसिस ही ये है कि शैलो लैच हो रहा है. ये देखो, ये भी बच्चा सामने से आया है, सामने से, नीचे से नहीं. तो बेबी इज जस्ट ऑन द निपल, पूरा एरियोला तो बाहर ही है, और बच्चे का नाक प्रेस हो गया क्योंकि सामने से आया. हम तो बोल रहे हैं यहाँ नीचे से आना है उसको. और क्या होता है जब बच्चा सामने से आता है या सुपरफिशियल लैच होता है, तो सिर्फ निपल मुंह में है ना, तो थोड़ा सा निपल बच्चे के मुंह में गया है, तो वो बहुत अंदर तो नहीं गया है. तो वो सिर्फ हमारी जो गम्स होते हैं ना, दांत के पीछे थोड़े से हार्ड पैलेट के बीच में रह जाते हैं निपल. जो हार्ड पैलेट, पहले हार्ड पैलेट होता है फिर सॉफ्ट पैलेट होता है. तो ये जो हार्ड पैलेट है उसमें ही निपल रह जाता है और पीछे नहीं जाता. तो उसके ऊपर कंप्रेस कर करके बाद में जब बच्चे ने लैच छोड़ा है, तो लुक एट दिस इज अ एलोंगेटेड निपल. पूरा उसको चपटा कर दिया है बाय कंप्रेसिंग इट सो मच. एंड दिस इज मतलब फॉर द मेडिकोज हियर, दिस इज अ डायग्नोसिस. जब आपको ये दिखे, इसका मतलब है बेबी इज डूइंग शैलो लैच. अगर सर्कुलर निपल नहीं है और ऐसा है, तो दैट मीन्स इट इज शैलो लैच. एंड ये क्रैक निपल्स की फोटोग्राफ्स हैं कुछ, जो क्रैक क्यों हुई है, क्योंकि शैलो लैच था, बेबी सक्ड टू हार्ड, एंड इन अ फ्यू डेज दे हैड दिस. ट्रीटमेंट, एनी क्रीम और एनीथिंग? नॉट एट ऑल. इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि हाइंड मिल्क लगाओ. हाइंड मिल्क क्या होता है, जो फीड के एंड में कुछ ड्रॉप्स आते हैं, उसको हाइंड मिल्क बोलते हैं. इट इज़ रिच इन फैट, और ऑल्सो मिल्क हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, तो वो हील कर देता है इसको. तो हर फीड के बाद हाइंड मिल्क के कुछ ड्रॉप्स लगाओ और लैच ठीक करो, खत्म, आपका ठीक हो जाएगा. सो इन अ फ्यू डेज टाइम दीज निपल्स हील्ड. गॉट इट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से. कि हाँ, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि एक, आई जस्ट वन. सो हमारा वैसे final, I'll just then end the PPT. Final take home messages: no bottle at all, no cow milk, we discussed this yesterday, no formula, breast milk is the best. So breast is the best. Thank you. So I think we missed breastfeeding in sleeping positions. oh yes, thanks a lot. ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ आपने मुझे कैसे याद दिला दिया, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. Yes, you did. I forgot. Thanks. One minute. What happened?
Okay, yes. You can see this? ओके, तो ये है लेट के दूध पिलाना। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं लेट के मत दूध पिलाओ, कान में चला जाएगा, राइट? तो आप ऊपर वाला फोटो देखो, साइड लाइन पोजीशन। तो इसमें एक एक पोजीशन ज़रूरी है एक्चुअली। वो पोजीशन आपने नहीं की ना, तो हाँ, तो फिर मुश्किल होता है फीड करना। लोगों का डर होता है कि आप बच्चे के ऊपर गिर जाओगे, पहली बात तो, विच नेवर हैपन्स इफ द मदर इज इन सेंसेस। इफ द मदर इज सेडेटेड ड्यू टू सम रीज़न, या बच्चे को कोई ड्रग चालू है जिससे बच्चे माँ को थोड़ी सेडेशन हो रही है, देन मदर कैन डेफिनेटली फॉल। बट अदरवाइज a breastfeeding mother always has one eye open. She will never fall over the baby. Second thing is, आप देख रहे हैं ये पोजीशन, यहाँ पे नहीं है वो पोजीशन। ओके, तो ये जो एक उसने हाथ अपने सर के नीचे रखा है, आप यहाँ पे इसके बीच में एक तकिया रख सकते हैं। लुक एट माई एरो, between the head and the arm you can just put one pillow here, and between the two legs you can put one pillow. So you can use two pillows like this, and you can use one pillow behind the baby's back, ताकि बच्चा सीधा ना हो जाए। तो 3 पिलोज अगर आप यूज़ करें तो आपका साइड लाइन पोजिशन फिक्स हो गया है। अभी मदर भी बच्चे के ऊपर भी नहीं गिर सकती, बिकॉज शी इज़ लॉक्ड बाय दीज 2 पिलोज। करके देखना, ये 2 पिलोज लगा के बच्चे के ऊपर गिर के देखना, यू कांट फॉल। सो अगर कभी कभी डर भी लगे कि मैं सो गई तो क्या, सो डोंट वरी, बेबी विल कीप ड्रिंकिंग। ओके, सो दीज 2 थिंग्स आर गुड। और ये बहुत ही अच्छी पोजिशन है फॉर फीडिंग एट नाइट। जब आप थक जाते हो, पूरी रात बैठ के फीड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पेन है सिजेरियन के टाँकों में या नीचे डिलीवरी के टाँकों में, यू कैन लुक एट दिस, मदर इज़ होल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, होल्ड द बेबीज़ लोअर बैक और द बटक्स एंड पुल द बेबी टुवर्ड्स यू सो दैट यू गेट अ गुड लैच। लैचिंग के प्रिंसिपल सेम रहेंगे, सिर्फ इसमें ब्रेस्ट नहीं पकड़ पाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि दूसरा हाथ आपका सर के नीचे है, बट ब्रेस्ट पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। और ऐसे ही फीड कर सकते हो आप बच्चे को, सिर्फ लोअर बैक या ये बटक से अपनी तरफ खींचो तो बेबी कम्स विद द चिन फर्स्ट। अगर आप अपर बैक से, जैसे ये गलत है, ये अपर बैक से वो खींच रही है अपनी तरफ, तो क्या होगा, बेबी कम्स विद द नोज फर्स्ट एंड द nose gets blocked. You can see this, she has used pillows so well to get a very good position. ठीक है, ये भी साइड लाइन ही है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, है ना, ब्यूटिफुल। सो साइड लाइन पोजिशन इज एब्सोल्युटली ओके। WHO है, सब ऑर्गेनाइजेशंस इसको अप्रूव करती है। डोंट हैव टू वरी, जस्ट इंश्योर कि आपके बेड पे बहुत ज़्यादा पिलोज वगैरह ऐसे ही रखे ना हो बच्चे के आसपास, या बहुत सारी चादरें जिसमें बच्चे का नाक दब सकता हो। अदरवाइज हमारी तो कंट्री में सदियों से वी हैव बीन फीडिंग इन दिस पोजीशन, नथिंग टू फियर। ओके, सो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग नाउ। Yeah, I'm done with my presentation. I know it was probably quite taxing for all of you, but I will be sharing excellent videos from Global Health Media and also from Health Spoken Tutorial. तो Global Health Media मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उनके YouTube पे बहुत अच्छे videos हैं इस पे, ब्रेस्ट फीडिंग पे। दूसरा डॉक्टर रूपल दलाल हैं, शी इज़ अ वेरी लीडिंग बिग लैक्टेशन कंसल्टेंट। उन्होंने IIT मुंबई के साथ मिलके एनिमेटेड वीडियोस बनाए ब्रेस्ट फीडिंग पे, स्पेशली टारगेटेड टू इंडियन मदर्स, आई थिंक इन मोर देन 22 लैंग्वेजेस। तो आप अपने लैंग्वेज में भी देख सकते हो, एंड यू कैन जस्ट शेयर दैट वाइडली। इट्स कॉल्ड हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल। आई एम गोइंग टू सेंड इट टू ऑल ऑफ यू, सो इट इज़ जस्ट गोइंग टू मेक एवरीथिंग वेरी क्लियर। सो आई विल टेक सम क्वेश्चंस नाउ and then we will end. Before that, will anyone want to unmute for a bit and speak and share what did they feel about the presentation today? Was it too complicated? Did you understand anything? Yeah, doubts मैं अभी लूँगी, but other than that, how did you feel the presentation today? मैम मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं हर्षा बात कर रही हूँ पुणे से। हाय हर्षा। हेलो। हाय। एक्चुअली मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। एक्चुअली ऐसा लग रहा है काश ये वीडियोस मैं पहले देख लेती या ऐसा कुछ मेरे साथ पहले होता,
क्योंकि मैंने आपसे बात की थी तो मैं आई थिंक 1.5 या 2 महीने से एक ही पेन से सफ़र हो रही थी, जो था क्रैक्ड निप्पल्स। जिसमें बाद में ब्लीडिंग भी होने लगा था। मुझे भी निप केयर जैसा ऑइंटमेंट और वो सब दिया था और मैंने बहुत कुछ ऐसा ट्राई किया, और लेकिन मेरा एक था, मैंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं छोड़ा। वो एक चीज़ थी, लेकिन मैं हर वक़्त रोती थी, यानी हर एक ध्यान फीडिंग है के वक़्त मुझे रोना हर्षा? आता था। हर्षा, हाँ? मुझे ध्यान है, अभी भी याद है हाँ। मुझे कि इतना मुझ पेन के बावजूद आई वाज सरप्राइज्ड कि यू कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड, एंड आई थिंक दैट इज द कमिटमेंट ऑफ अ मदर टुवर्ड्स द चाइल्ड। कंटिन्यू। और उसके बाद जब आपने मुझे बताया लैचिंग के बारे में, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, हर एक टर्म को समझ के लिया, और उसमें जो था कि हाइंड मिल्क लगाना है और वो ही हील करेगा आपके क्रैक्स को या जो भी है। तो उससे सही में मुझे फ़र्क पड़ा, और उसके बाद मैंने खुद देखा कि मैं बहुत अच्छे से फ़ीड कर पा रही थी। मैंने फुटबॉल पोज़ीशन भी ट्राई किया, क्रॉस क्रेडल ट्राई किया, हर एक पोज़ीशन जो-जो दिखा है वो सब मैंने बाद में एक फन के तौर पे भी ट्राई किया। सो थैंक यू सो मच। और मैं इसलिए सबको भी बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को बताने के लिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आप कितना रुला सकती है आपको पूरा ब्रेस्ट फीडिंग तक। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हर्षा, अगर इफ आई मे आस्क, आप कौन सी पोजीशन में फाइनली आप सक्सेसफुल हुए? क्रॉस क्रेडल और फुटबॉल दोनों में। एक्सीलेंट। वाओ। हाँ। हर्षा, आपने ये आइसिंग ऑन द केक था आपका जो शेयरिंग था। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सो वेलकम। now let me just take the questions and then we will end. So there is a mother who is asking, uh, in the sideline position, I put the baby to sleep each time in this way only. The hand which is at the bottom starts to hurt, especially since I have to be in this position for 1 to 2 hours. She is almost 6 months old. So मतलब आपका हाथ जो नीचे रहता है वो दुखने लगता है, तो क्या आप कह रहे हैं कि आपका जो हाथ सर पे रहता है? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ सो दैट आई कैन टॉक टू यू? स्वाति? नहीं, नॉट स्वाति, खुशनुमा। Yes, बताइए। Hello. I want to ask, where is your hand? Is it just below your head? No, it is actually straight across, perpendicular to my body usually, and the pillow is below my head. So because अच्छा। I have to stay there almost 2 hours every time she naps in the day. Also, she doesn't sleep without me. So that is what starts paining. Okay, so I think Khushnuma, you can mute yourself because फिर disturbance आती है. What I feel is doing like this is more comfortable than keeping the hand straight. Okay, that's the first thing. Second thing is you can shift sides. अगर 1 से 2 घंटा आपको वैसे ही रहना पड़ता है, तो you can actually go on the other side and feed on the other breast, because definitely your baby, if the latch is good, will empty the breast maybe in 30 minutes या less than that. So why you have to be in this position for 1 to 2 hours? You can always give the second breast to your baby. So you don't have to never be in pain. If there is some sort of pain, तो कुछ तो error हो रहा है जो आपको change करना है. I feed my baby. I feed my baby every 2 hours, but then too she cries. What may be the reason? Is she not getting enough milk or latching is not proper? So the first thing that we always check is the latch. क्या latch ठीक है? For that, either you can go to a nearby lactation consultant. कल मैं एक list share करूँगी जो मेरे पास numbers हैं उनको अपना latch दिखाइए. तो और you can send a video of the latch to me, which maybe then I can see how the latch is. So the first thing is, if the latch is not proper, तो क्या होता है, बच्चा अगर एक घंटा भी ब्रेस्ट पे है तो चूस के 100 में से शायद 50 ही लिया है उसने, और फिर उसको दोबारा भूख लग रही है. सो फर्स्ट डेफिनेटली दैट कुड बी अ रीज़न. दूसरा रीज़न होता है सिर्फ दूसरा लो सप्लाई भी हो सकता है, कि अगर सप्लाई थोड़ा कम है एंड ले के बच्चे ने 50 ही था, 50 का 50 ले लिया, लेकिन 50 इज लेस फॉर द बिल. सेकेंड कुड बी सप्लाई स्लाइटली ऑन द लोअर साइड. सप्लाई कम हो जाता है जब लैचिंग ठीक नहीं होती है, सो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. एंड द थर्ड थिंग कुड बी
इफ द बेबी इज जस्ट टेकिंग 4 मिल्क, इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि जब दूध आता है शुरुआत में 4 मिल्क आता है विच इज़ फुल ऑफ वाटर, बाद में हाइंड मिल्क आता है विच इज़ फुल ऑफ फैट, दोनों लेना होता है बच्चे को. दिस सेटिस्फाइज थर्स्ट, दिस सेटिस्फाइज हंगर. तो बच्चे ने सिर्फ 4 मिल्क लिया हो और अपने जल्दी से बच्चे को दूसरे ब्रेस्ट पे शिफ्ट कर दिया हो विदाउट एम्प्टिंग द ब्रेस्ट, देन द बेबी कैन गेट हंग्री अगेन एंड अगेन. Okay, my baby is 1.5 months old. She gets up on her own every 2 to 3 hours in the day. At night, she goes to sleep for up to 5 hours at a stretch. I haven't checked if she would sleep even more. So she, अच्छा, is it okay? तो as I said, usually 1.5 महीने पे 6 weeks पे ना sleep cycle change हो जाती है. When the baby who sleeps more in the day and less at night, that cycle changes to a normal cycle of Earth in which we sleep at night and we are awake in the day. So if your baby is sleeping 5 hours at night, it should be okay because sleep में ना growth hormone secrete होता है, very important for the baby. So not to disturb that sleep as long as वो 5 घंटा छोड़ के 19 घंटे में बच्चे ने कम से कम 8 फीड लिए हैं और वो 8 फीड में बच्चे ने कम से कम एक ब्रेस्ट खाली किया है हर बार. In every feed, at least one breast has been emptied, and your baby is gaining weight very well. So check every month, every week till the time you are confident about your breastfeeding. So every week, baby should gain roughly 175 to 250 grams per week. Okay. Then you can allow the baby to sleep if all these conditions are fulfilled, and the baby is passing urine 6 times a day, more than 6 or more times a day. My question is that baby is latching very well now. धीरे धीरे ना शी इज सेइंग कि अच्छे से लैच होता है, धीरे धीरे बच्चा सरक सरक के निप्पल के पास आ जाता है. So what you can do is ensure that when you're holding the baby in cross cradle ना, तो अच्छे से बच्चे को क्लोज टू यू पकड़ के रखो ताकि वो सरक के निपल के पास ना आ जाए. वो ग्रेविटी से सरकता है बच्चा, है ना. दूसरा ऐसा हो सकता है कि निपल फीडिंग बहुत बार ना पैसिफाइंग के लिए भी होती है. बेबी इज नॉट टेकिंग मिल्क, baby is just doing pacifying. So if that is happening, don't worry about it. So as you're saying no pain at all. We are going to cover the difference between nutritive sucking and non-nutritive sucking tomorrow. Okay. If other breast is leaking, shall we shift or shall we continue to empty only one breast? So जब ऑक्सीटोसिन निकलता है ब्रेन से वो दोनों ब्रेस्ट को जाता है, ठीक है. तो दोनों ब्रेस्ट को जाने की वजह से जब एक साइड पे ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो दूसरे साइड पे लीकिंग होती है, नेचुरल है. इनफैक्ट कितनी बार आप काम करना शुरू करोगे. माई मॉम यूज्ड टू से शी वाज अ टीचर व्हेन शी वाज वर्किंग इन स्कूल एंड आई वाज इन द क्रैश. सो शी यूज्ड टू थिंक ऑफ मी. So when she thinks of me, it's an emotion that stimulates the oxytocin release and her breast would start to leak. So don't worry about it. That's natural. So you don't have to shift the baby to the other breast. Empty the main breast first, and you can keep shifting. Now I'll empty left first and then give the right if required. Okay. After 2 to 3 hours in the next feed, I'll give left first. And after emptying, I'll give the right if required. कितनी बार बच्चा एक ब्रेस्ट ही लेता है, कितनी बार दोनों लेता है, it's different every time. Ma'am, so far I'm going good. One question is always on my mind. I never felt heaviness or hard breast since day one. How will I understand whether my breast is getting empty or not? Extremely important question. कि breast खाली हो रहा है, पता कैसे चलेगा whether my breast is empty? So the first thing is your baby will leave the breast if your breast is empty. खाना खत्म तो छोड़ देगा. तो ये पहला. Second is your breast will start to feel more light than they were at the beginning of the feed. And the third thing is you can hold here. You don't hold here. Hold here and just try to give a squeeze. इस squeeze में देखो क्या निकल रहा है. So if a fountain of milk comes out, that means a lot of milk is still there inside and it's not empty. Get the baby back to the breast. But if it's बहुत अच्छे से सो गया तो छोड़ दीजिए. But if the baby is just having fun, get back to the breast. And you can also observe what kind of milk is coming out. As I said, जो 4 milk होता है ना, 4 milk is like buttermilk, जो transparent white. You'll be able to notice that. And if that is coming out, बाप रे, आपका तो पूरा hind milk बचा हुआ है अभी. और
हाइंड मिल्क कैसा होता है? द ओपेक वाइट मिल्क दैट वी एक्चुअली ड्रिंक, काउ मिल्क पीते हैं वैसा। सो उसका फाउंटेन निकला है, मतलब हाइंड मिल्क अभी बहुत बचा है। अगर कुछ ड्रॉप्स निकले हैं, इट इज़ ओके, दैट मीन्स एम्प्टी हो गया ब्रेस्ट, बिकॉज फ्यू ड्रॉप्स विल ऑलवेज कम। सो दिस इज द वे टू डायग्नोज दैट। Hello. Just 1 second, let me just complete this. Sometimes in the evening she sucks a little bit and gets active, so in this case I should offer the same breast. So if it is the same session, like within 15 to 20 minutes, offer the same breast and empty it. If it's like 2 घंटा निकल गया तो दूसरा, तो भी आप कोई भी ऑफर कर सकते हो, बिकॉज दोनों ही फुल हैं, राइट? तो कोई भी ऑफर कर सकते हो। हाउ मच टाइम एक्सप्रेस, सॉरी, यू आर ऑन द कॉल, आई एम लिसनिंग टू यू। नहीं मैम, हो गया, मेरा वही डाउट था। Okay, how will we know full of breast milk has been given to the baby? So in the beginning, when the milk supply is being established, you might feel a lot of fullness, engorgement की कल हम बात करेंगे। और ये एक मदर बोल रही थी मुझे कभी भी फील नहीं हुआ, तो थोड़ा तो फुलनेस फील होना चाहिए when it's time for a feed. Please check the weight of the baby, weight gain and urine output, to know whether your baby is getting enough milk. How to know your baby is getting enough milk? First is passing urine 6 or more times a day. Second is baby is gaining weight 175 to 250 grams per week और 750 grams to 1.2 kg per month. अगर वेट गेन हो रहा है तो क्या टेंशन की बात है? अगर आप फार्मूला या कुछ नहीं दे रहे हो और सिर्फ मिल्क पे है, आपके मिल्क पे, एंड बेबी का वेट गेन हो रहा है, यूरिन आउटपुट हो रहा है, और एवरी फीड के बाद बेबी या तो सो जा रहा है अच्छे से, या रिलैक्स्ड है, काम है, खेल रहा है, these are signs that your milk output is adequate and it's going to the baby. How much time expressed milk remains? We can, you're planning to join work, पूरा working women के बारे में we are going to do tomorrow. Just hold on. My nipples pain a lot, though my baby covers the entire areola into the mouth. What may be the reason? As I have said, we don't have to give the entire areola. If the entire areola is in the mouth, then probably the latch is shallow. It must be something like this. If the latch is shallow, then the nipple is going to hurt, because ये hard palate तक ही रह जाएगा. The latch has to be asymmetrical, something like this. So get the baby from here and open the mouth wide. So I'll send the videos, you can look at that and try to correct your latch or meet a lactation consultant. Will the baby get more air with paste bottle feeding? So babies always take in more air with bottle, ये paste हो या non paste हो, okay? क्योंकि ये सील नहीं होता है, बेबी का मुंह इसके अराउंड सील नहीं होता है, तो ऑलवेज बर्पिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर अ बॉटल फीड. वी ऑलवेज आस्क द मदर टू टेक द बेबी हियर and burp, because baby has taken a lot of air. But burping is not compulsory when you do breastfeeding, because if the latch is good, it is like a seal. इसमें एयर जाना कम होता है. बेबी टेक्स इन वेरी लेस एयर और नॉट एट ऑल. तो अगर बच्चा पीते पीते सो चुका है, तो भी मैंने कितने मदर्स को देखा है उसको उठा के ऐसे 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 करके बहुत टॉर्चर करते रहते हैं. सो इफ द बेबी हैज स्लेप्ट ऑफ, यू डोंट हैव टू लाइक, बच्चे को उठाने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ बर्प करने के लिए. यू कैन प्रॉबेबली, इफ़ यू आर स्केर्ड, जस्ट एक जस्ट थोड़ा सा साइड टिल्ट दे दो, ताकि अगर एयर ऊपर आती भी है तो साइड से निकल जाए और एस्पिरेट ना हो जाए. जस्ट लिटिल टिल्ट एंड पुट अ पिलो ऑन द साइड सो दैट बच्चा पूरा उल्टा ना हो जाए. तो बर्पिंग के बारे में मैंने एक पूरा पोस्ट लिखा था मेरे ब्लॉग पे कि डोंट टॉर्चर योर बेबी बाय बर्पिंग एवरी टाइम. लाइक कंपल्सरी बर्प निकलना ही चाहिए, सुनना चाहिए हमको. सो यू, इफ द बेबी इज अवेक, जस्ट टेक द बेबी हियर एंड जस्ट गिव 1 or 2 पैट्स. 1 से 2 मिनट में निकलनी हो तो निकलेगी. अगर बर्प नहीं निकलती है इसका मतलब एयर ही नहीं. सो या, सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. So okay, is it possible for a baby to overfeed during breastfeeding? Not at all, क्योंकि breastfeeding में baby goes as per his own instincts. You cannot overfeed a breastfed baby. You can overfeed during bottle feeding. जो आप स्पिट, उसने बोला, मदर पूछ रही है कि बच्चा वॉमिट करता है,
तो ये जो वॉमिटिंग है ना, दैट इज रिफ्लक्स. रिफ्लक्स इज कॉमन इन स्मॉल बेबीज, इन न्यूबॉर्न बेबीज, बिकॉज जो फूड पाइप है यहाँ से जाते हैं, जो फूड पाइप पेट में कनेक्ट होती है, ये कनेक्शन पॉइंट पे ना एक स्फिंक्टर होता है जो बंद होता है, खुलता है, बंद होता है. एवरी टाइम फूड कम्स, ओपन्स एंड देन क्लोजेस. So that's why even if the food is filled in the stomach, it does not go back up because there is a sphincter here. So in newborn babies, this sphincter is very loose. So थोड़ा टाइम लगता है उसको हार्ड, मतलब वो बनने को, स्ट्रांग बनने को. तो इसीलिए कभी कभी ना बच्चा थोड़ा भी दूध पिया तो ऊपर आ जाता है. That does not mean that it has been overfeeding. So this is reflux. आप फीड करने के बाद बच्चे को थोड़ी देर like maybe 15-20 minutes और हाफ एन आवर अगर ऐसे रखोगे, so it will help. इनफैक्ट सोने टाइम भी पूरा बच्चे को ऐसे सुलाने से अच्छा थोड़ा सा ऐसे सुलाइए, बीच में यहाँ पे एक तकिया रख दीजिए so that खाना ऊपर ना आए. जस्ट एज हम लोग थोड़ा सा हेड अप दे देते हैं. सो रिफ्लक्स यूजुअली गेट सॉल्व आफ्टर सम टाइम, लेकिन नहीं हो रहा है तो डॉक्टर कैन गिव यू अ मेडिसिन. So this is reflux. Reflux is always more in formula feeding. Okay, the last question I'm taking now, then I'm going to end. I think I've exceeded the time. 8 baj gaye. My baby is 18 days old. My baby starts to cough while feeding. Is this happening because of incorrect position? Latch is painful. Another problem is that I think this is a long question. Anyways, so if the baby is coughing during feeding, this many times happens because of overflow. हमने ये बहुत सुना होता है कि फ्लो कम है. कितनी बार फ्लो बहुत फास्ट भी होता है. अगर फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत फास्ट आ रहा है, जैसे इसमें होता है ना, वैसे वैसे कभी कभी इसमें भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मिल्क आ रहा है. दिस हैपन्स समटाइम्स व्हेन मिल्क सप्लाई इज गुड, लेकिन सब क्या बोलते रहते हैं, मेथी लो, दवाई लो, शतावरी लो. इस वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से भी ज़्यादा. And every time milk comes, it comes out very fast. So baby is not able to handle it and it starts to cough. So this could be a reason. Not sure if that's the case in your case because I don't have all the parameters. Okay, but you are saying the latch is shallow. Okay. I think that's all. So I have covered all the questions. I have overshot the time by half an hour. I'm sorry for that, but आज बड़ा topic था. I hope it is clear to all of you. I'll just put on the gallery view. Can I see all of you? So I hope it was okay. It will be better if once you see all the videos. Yeah. Thanks a lot for attending. आप में से कोई भी